परम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरासमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसमें यह कहा गया है कि वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात श्री ब्रह्म से उत्पन्न हुए। सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में सदा स्थित रहते हैं। तो कुछ लोग तो वेद में विश्वास करते हैं, कुछ पुराण में विश्वास करते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गीता में विश्वास ना करता होगा। तो गीता में श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, जो भी श्री कृष्ण को जिस भी रूप में मानते हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि वेद साक्षात श्री ब्रह्म, पर ब्रह्म, ईश्वर की वाणी है। तो वेद ज्ञान से बढ़कर और क्या हो सकता है। अब आज 26 जनवरी है, अब हम आते हैं गणतंत्र की चर्चा पे। तो गणतंत्र, गण का तंत्र, प्रजा का तंत्र, लेकिन कैसी प्रजा। जब प्रजा अगर एक तंत्र का निर्माण कर रही है तो वह प्रजा को तंत्र बनाने का अधिकार है। क्या वह प्रजा इस लायक है कि वह तंत्र बनाए और उस तंत्र में हम रहें और उस तंत्र से एक देश नहीं एक राष्ट्र का संचालन किया जा सके। तो तंत्र कौन बनाता है अभी गणतंत्र में? शिक्षित, अशिक्षित और जो वयस्क होते हैं 18 साल से अधिक के व्यक्ति। और एक दूसरे दूसरी ओर नजर डालते हैं। रिश्वत लेने वाला अधिकारी कौन है? एक वयस्क व्यक्ति जो शिक्षित है। पैसों के लिए मरीजों को एक बस पैसे की वस्तु समझना, उसकी किडनी बेच देना, वो उसके आंख निकाल लेना, ये सब सुनते रहते हैं घटनाक्रम वगैरह हम। यह कौन करता है? यह करने वाला भी एक शिक्षित डॉक्टर, वो भी वयस्क है, वो भी इस प्रजातंत्र का हिस्सा है। घोटाला करके राष्ट्र कोष की चोरी करने वाला यह भी एक शिक्षित राजनेता है, यह भी शिक्षित है, वो भी इसी प्रजातंत्र में है। सरकारी धन का दुरुपयोग करके गलत तरीके से पुल का, सड़क का और अन्य चीजों का निर्माण करने वाला अभियंता, वह भी वयस्क है, वह भी शिक्षित है, वह भी इसी प्रजातंत्र का हिस्सा है। प्रदर्शन के नाम पर निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट पहुंचाने वाला शिक्षित या अशिक्षित वर्ग, वह भी वयस्क है, वह भी इसी प्रजातंत्र का हिस्सा है। बलात्कार और हत्या जैसे पैशाचिक कुकर्म करने वाले, वो भी शिक्षित और अशिक्षित दोनों होते हैं और वयस्क होते हैं। तो जब इन लोगों के द्वारा कोई तंत्र का निर्माण किया जाएगा तो उससे हम क्या एक वैदिक राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, क्या एक राष्ट्र की अपेक्षा रख सकते हैं? उत्तर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में जो शिक्षा और अशिक्षा है कि वह एक आदर्श प्रजा का निर्माण नहीं कर सकती है। तो हम सभी कहते रहते हैं राम राज राम राज। तो राम राज में प्रजा कैसी थी? राम राज क्या था? क्या हमने ये कभी जानने की इच्छा जाहिर की? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि राम राज क्या होता है, राम राज कैसे आता है? हम हमेशा ये चर्चा करते हैं कि आज श्री राम अगर आ जाए तो क्या राम राज आ जाएगा? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम वो ऐसी प्रजा है जिनको राजा राम मिल सके? पहले होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप उस लायक बनो, आप उस लायक हो, क्या हम उस लायक हैं कि हम रामराज में रामराज के प्रजा कहला सकें? इसका उत्तर भी आपको मिलेगा अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। उसमें कुछ जो हमने समझा है, कुछ जो पढ़ा है, अभी हाल फिलहाल में हमने हमने फिर से वाल्मीकि रामायण को देखा था। तो वाल्मीकि रामायण में रामराज में प्रजा कैसी थी? वो सारे वैदिक साक्षर थे। अगर हम एक आम भारतीय की बात करें जो अपने आप को शिक्षित, बीए एमए वगैरह कहते हैं, तो वो वैदिक निरक्षर है। कठोर शब्द लग सकते हैं आपको। वैदिक निरक्षरता क्या होती है? जब आप, वेद तो बहुत दूर की बात है, जो वेदांग होते हैं, अगर आपको उनका भी अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं, उनका भी ज्ञान नहीं है, तो आप वैदिक निरक्षर कहे जाएंगे। तो राम राज्य में शूद्र भी वैदिक साक्षर था। शूद्र क्यों? क्योंकि वह एक वेद का ज्ञानी नहीं था। अगर उसको एक वेद का ज्ञान हो जाएगा, अनुवाद से वेद पढ़ने की बात नहीं हो रही है, अगर उसे एक वेद का ज्ञान हो जाएगा तो वह वैदिक साक्षर हो जाएगा, तो वो प्रमोट हो जाएगा शूद्र से दूसरे वर्ण में। तो जो शूद्र भी था वह वैदिक साक्षर था। तो यहाँ के जो अभी तथाकथित ब्राह्मण जो अपने आप को भी कहते हैं, तो वह तो रामराज के शूद्र से भी नीचे कहे जाएंगे। तो वैदिक साक्षर जो लोग थे रामराज में,
वो प्रतिदिन हवन करते थे, सत्यवादी थे। कहने में बहुत सरल है, लेकिन हम ऐसा जीवन जिए जिसमें हमें छोटे छोटे झूठ ना बोलना पड़े, बहुत बड़ी बात होती है। और इंद्रियों को जीतने वाले थे, क्योंकि वो उस लेवल का उनका ज्ञान था। और अस्तेय था, जो चोरी नहीं करते थे। अपरिग्रह था, जरूरत से सामान होगी, जो साधारणतः जो बहुत लोगों को पता भी होगा, जो यम के जो नियम है वो सारे उनके पास थे। और वैदिक साक्षरता में क्या आती है? व्याकरण, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो यदि हमें रामराज लाना है, वैदिक राष्ट्र बनाना है, तो पहले उसकी आदर्श प्रजा बनना होगा। जब आदर्श प्रजा होगी, तभी राम राज्य स्थापित हो सकता है। यदि आज राजा राम भी आ गए, तो वो भी अकेले विवश महसूस करेंगे। उनको कहाँ मिलेंगे महर्षि वशिष्ठ? उनको कहाँ मिलेंगे महर्षि विश्वामित्र? क्या कोई महर्षि हैं? क्या हम किसी ऐसे बालक का निर्माण कर रहे हैं जो आगे जाके महर्षि बन सके? क्या उस तरह से संस्कारित करके गर्भाधान किया जा रहा है? उस तरह से संस्कारित करके बच्चे पैदा हो रहे हैं? क्या उनको वो 16 संस्कार प्राप्त हो रहे हैं कि वो आगे जाके महान महर्षि बन सके? कहाँ मिलेंगे उन्हें हनुमान जैसे ब्रह्मचारी, विद्वान और बलवान? कहाँ मिलेंगे उन्हें भरत जैसे आदर्श भाई और लक्ष्मण जैसे आदर्श भाई? कहाँ मिलेंगे उन्हें ऋषि श्रृंगी जैसे अथर्ववेद के ज्ञाता, जो पुत्रष्टि यज्ञ जिन्होंने किया था महाराजा दशरथ के लिए? रामचरितमानस में तो आपने बहुत सरलता से पढ़ लिया कि अग्नि देवता खीर की कटोरी लेके प्रकट हो गए। लेकिन वाल्मीकि रामायण, जो आपका और हमारा वास्तविक इतिहास है, उसमें देखिए कि कहीं अग्नि देवता जो है कटोरी में खीर लेके प्रकट नहीं हुए थे। अथर्ववेद की विधियों से यज्ञ किया गया था, आयुर्वेद के तरीके से खीर बनाया गया था, और उससे पुष्टि पहुंचाया गया था महाराजा और रानियों को। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाषण दे रहे हैं, सुन रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे वश में क्या है? तो हम अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि रामराज आ सके। हम वैदिक अपने आप को वैदिक साक्षर बना सकते हैं। पहले स्वयं बनिए, फिर बच्चों का निर्माण कीजिए। हम ज्यादा सोचेंगे नहीं हम अपने बच्चे को बनाएंगे, हम अपने बेटे को बनाएंगे, अपनी बेटियों को बनाएंगे, उनको गुरुकुल भेजेंगे। पहले स्वयं बनिए। अगर आप समझिए आप नॉर्मल एजुकेटेड नहीं है, तो आप समझेंगे नहीं कि एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, मास्टर क्या है, तो वो आदमी अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजता है बहुत लोग। तो वैसे ही जब तक आप वैदिक साक्षर नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को? इसके लिए गुरुकुल क्रांति आपके साथ सदैव तैयार है। और इसी के लिए हमने गुरुकुल क्रांति की स्थापना की है, ताकि हम आपको घर बैठे आपके समय सुविधा के अनुसार आपको हम वैदिक साक्षर बना सके। और इसके लिए विभिन्न गुरुकुलों के जितने भी आचार्य, आचार्य और विद्वत जन हैं, वो सब भी हमारा साथ दे रहे हैं। वो सब भी गुरुकुल क्रांति से जुड़ के पूरे भारत को वैदिक साक्षर बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमें समझना है अंतर देश और राष्ट्र में, संप्रदाय और धर्म में। आधुनिक साक्षर जो कि वैदिक निरक्षर है, उसको कैसे वैदिक साक्षर बनाना है, और वैदिक राष्ट्र के वैदिक गणतंत्र की तैयारी करनी है। क्योंकि देश तो बहुत हैं, राष्ट्र एक भी नहीं है। देश एक भूखंड होता है। किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में किसी भी भूखंड को देश कहा जाता है। लेकिन जहां धर्म होता है, जहां धर्म से जिस तरह जो देश चलता है, वह राष्ट्र होता है। अभी भी हम राष्ट्र में नहीं है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से यहाँ धर्म की स्थापना नहीं हुई है। तो आइए हम भारत को एक वैदिक राष्ट्र की ओर ले चलते हैं। पहले वैदिक साक्षर बनते हैं। और अब मैं, जिन्होंने अपना वक्तव्य भेजा था, मैं रीति जी से अनुरोध करूंगा कि उनका नाम लें और उनको बुलाएं, और फिर वो एक एक करके अपना अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं एक मिनट मैं इनको कंट्रोल दे रहा हूँ। सुनील आर्या। दूसरे नंबर पे है विजया गोखले। एक मिनट, क्योंकि बाकी सब म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। सुनील आर्या जी, या जिनका भी नाम लिया जाएगा, अगर वो यहाँ पे हैं, तो आप हाथ खड़ा करके, इसमें जो है नीचे बना हुआ है
सिंबल, उसको आप क्लिक करें ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ पे हैं, जिनका भी नाम लिया जाएगा। जी रीति जी बोलें। सुनील आर्या, विजया गोखले, मानस, सुधांशु सौरभ, हाँ, सुधांशु सौरभ हैं। मैं उनको एक मिनट, आप लोग भी जो भी एडमिन है उनको को होस्ट बना सकते हैं, शब्द चरित्र के नाम से हैं। हाँ जी, सुधांशु जी आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। जी धन्यवाद सर। बीजम ब्रह्म सर्वभूतानां, सबसे पहले सभी लोगों में मैं ब्रह्म को, परमपिता परमेश्वर को देखते हुए सबके चरण स्पर्श करता हूं। अपनी बात, अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले मैं 4 पंक्तियां रखूंगा कि संगठित होने की क्या है शक्ति, दिखलाती है पग पग यह प्रकृति, और है वेदों में भी स्पष्ट यह उक्ति, राष्ट्र से गण है गण से व्यक्ति। चूंकि आज हम वैदिक राष्ट्र पर चर्चा कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र आज भी वैदिक है, किंतु वैदिक हम नहीं रह गए हैं। हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं ऐसी कमी आ गई है, यह जो अभी तुरंत नहीं आई है, यह कुछ दिनों से आ रही है, यह किसी के षड्यंत्र के द्वारा आ रही है, लेकिन आ रही है और आ चुकी है और हम इसे महसूस भी कर रहे हैं। और दूसरी बात है गणतंत्र दिवस। तो मैं अपनी बात प्रारंभ गणतंत्र दिवस से करता हूं। गणतंत्र दिवस यह याद दिलाता है कि एक राष्ट्र के लिए अनुशासन और अनुशासन के लिए शासन की आवश्यकता है। गणतंत्र शब्द से स्पष्ट है कि समूह यानी लोक का तंत्र। लोग जिसे राष्ट्र के प्रमुख के लिए चुनाव करते हैं, वह चयनित होकर राष्ट्र की देखभाल करते हैं। किंतु मुझे जहां तक ज्ञात है कि हमारे इस आर्यावर्त में सर्वदा ही लोगों के मत का सम्मान किया गया है, क्योंकि यह राष्ट्र लोकतंत्र और राजतंत्र से पहले से भी वैदिक मंत्र से सुसज्जित हुआ करता था। हमारा यह राष्ट्र ऐसे महान राजाओं का जनक हुआ है जिन्होंने वेदों के मंत्र से स्वयं को अभिमंत्रित कर वर्षों तक अपने राज्य का भला किया है। राज दरबार हुआ करता था और आज से कहीं व्यवस्थित न्याय व्यवस्था भी हुई करती थी, क्योंकि आज हमें अपने न्याय के लिए संविधान की आवश्यकता है। वैसे ही न्याय व्यवस्था की सबसे अच्छी पुस्तक मनुस्मृति वेदों से ही प्रभावित है। सकालिने है महता योगो नष्ट परंतपः, गीता के अध्याय 4 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग मैंने विवस्वान से इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु से मनु को और मनु ने समस्त राजाओं को दिया, किंतु सकालिने है महता योगो नष्ट परंतपः, धीरे धीरे यह क्षीण होता गया। और मैं अपनी बात आगे रखूंगा कि जो शब्द राष्ट्र का प्रथम प्रयोग वेद में ही हुआ है, राष्ट्र की प्रगति की व्याख्या वेदों में उचित ढंग से वर्णित है। इसके 8 आधार वेदों में वर्णित हैं, जो कि एक भूमि विशेष से राष्ट्र की पहचान तक अंकित है, जिसके 8 महत्वपूर्ण आधार हैं सत्य, रित, उद्यम, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ। वयम राष्ट्र जागियाम पुरोहिताम, यह भी वेदों का ही वाक्य है। हम सभी राष्ट्र की रक्षा के लिए जागृत एवं जीवंत रहें। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी वेदों की श्रुति और मंत्र से ही निर्मित हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यात प्रकाश में क्या खूब लिखा है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्र में तरह तरह के यज्ञ होते हैं। किसान अलग यज्ञ करते हैं, जवान अलग यज्ञ करते हैं, विज्ञान अलग यज्ञ करता है, किंतु कार्य सभी का सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण हेतु होता है। अतः हमें इस बात विशेष पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रतिदिन कौन सा यज्ञ कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, इस वेबिनार के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूंगा, भोग विलास की दुनिया से थोड़ी दूरी बनाएं, अपने संस्कृति को पहचाने, अपने वेदों को पहचाने, अपने उपनिषद को पहचाने और परमपिता परमेश्वर की ओर लौट चलें। यह हमारी आप सबसे शुभकामना है, हमारी आप सबसे विनती है। और मैं अपनी बात की समाप्ति के पहले कहना चाहूंगा, वेदों का ही यह वाक्य है कि यह वरायतः संतु, हमें अपने ही स्थान पर रहकर सभी
प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय वेद, जय पुराण। नमस्कार, प्रणाम। चौथे नंबर पे सुधांशु जी थे, पांचवे पे सौम्या, भीमा शंकर, गोपाल पांडे, ओम। उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे गणतंत्र जो हमारा बनाया गया उसकी प्रति संपूर्ण हुई और हम लोगों को संविधान सामने आया हमारे। और संविधान एक्चुअली जैसे कि अगर बात हम कर रहे हैं, भाई साहब ने बात करी गणतंत्र, तो प्रजा का तंत्र, तो क्या संविधान वो भारत का संविधान था? क्योंकि जो संविधान हमारे सामने आया वो 1935 में जो एक्ट, जो इंडियन पिनल कोड बना, वही 80% तो वही का वही आया, और कुछ अलग अलग देशों से कुछ छोटे मोटे संशोधन आए। अब अगर हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के लिए कानून बनाए गए, वो कानून बनाए जिनमें राजगुरु, सुखदेव, इनको तो, भगत सिंह जी, इनको तो फांसी दे दी जाती है। लेकिन क्या कभी हमने सुना 1860 में इंडियन पिनल कोड आ गया था इंडिया में? 1857 की क्रांति के बाद में मैकाले ने ये इंडियन पिनल कोड बनाया और ये आ चुका था। लेकिन तब से लेकर के 1947 जलियांवाला बाग हत्याकांड इन लोगों ने मैसेकर किया, लेकिन क्या किसी अंग्रेज को कोई भी दंड मिला? अगर ये संविधान जो अंग्रेजों का था वो सही नहीं था, अच्छा नहीं था, तो हमने वो क्यों अपनाया? हमने वो अपना लिया। अब आज क्या स्थिति है? आज भी अगर हम देखते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, अगर इसी में ही 298A जोड़ दें और उसमें धर्मांतरण अपराध बन जाए तो धर्मांतरण नहीं हो, लेकिन इस चीज को नहीं जोड़ा जा रहा है। अभी जैसे कि अगर हम इसमें हम देखें, कुछ संशोधन भी किए गए। संशोधन कैसे है? 1951 में एक एंडोर्समेंट एक्ट आया जिसमें मंदिरों को अधिग्रहित किया गया। साउथ के मंदिर पहले स्वतंत्र हुआ करते थे, नॉर्थ के तो खैर हम लोग जानते हैं मुगल कालीन से ही वो लोग नॉर्थ के मंदिरों से वही करते रहे, लेकिन साउथ के मंदिर इंडिपेंडेंट थे। तो 1951 में इन्होंने एक्ट बनाया और उसके अंतर्गत मंदिरों को अधिग्रहित कर लिया। अभी मंदिरों की सारी संपत्ति गवर्नमेंट की है। गोपाल जी, जी। आपका 2 मिनट का टाइम अब समाप्त होने वाला है। अगले 10 सेकंड में आप अपना स्पीच कंक्लूड कर दीजिए। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरीके से मेरा बस कहना यही है, 1991 प्रेजेंस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी सहायता से हमारे जो अतिक्रमित मंदिर हैं वो हमारे हाथ से चले गए। अब हम कुछ नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013, जिसमें वक्फ अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी बोल दे तो डीएम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वो उस वक्फ की प्रॉपर्टी को डीएम केस लड़ेगा और हमको खुद को केस लड़ना पड़ेगा, वक्फ को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी एक्ट है। एक्ट आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो मेरा बस कहना इतना है कि हम सभी लोग थोड़ा सा हम लोग जाने, हम लोग संविधान के बारे में, संविधान की त्रुटियों को इंगित करें और अपने वैदिक की तरफ वापस हो, धर्म की तरफ वापस हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गोपाल जी, आपने बहुत अच्छे से और जो बिल्कुल जिसको कहा जाता है मेन पॉइंट उसको आपने रखा, और इसमें आपने बहुत ही विचारणीय बातें को रखा है। उसमें जो कुछ मुझे समझ में आता है कि जैसे जो मंदिर का अधिकरण का बात है, तो जब जनता जागरूक होती है तो बहुत कुछ बदलता है। एक उदाहरण है, कर्नाटक में मुख्यमंत्री ने हाल में ही घोषणा की कि जो भी अब जो मंदिरों का पैसा है वह मंदिर जो है अपने स्वतंत्र रूप से निश्चय कर सकती है कि किसको कैसे उपयोग करना है। तो अगर जनता जागरूक होगी तो अन्य राज्यों में भी इसको धीरे धीरे लाया जा सकता है। अब जैसे कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि तिरुपति मंदिर में वहाँ की राज्य सरकार ने कहा कि 50 करोड़ अब सालाना सरकार को जाएगी। इसको लोगों ने प्रचार किया। तो अब हम और आप जैसे लोग जो अब जान रहे हैं कि जो हम तिरुपति में चढ़ावा चढ़ा रहे थे वो जा रहा है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो उसके बावजूद भी अगर कोई चढ़ा रहा है तो वो उसकी मूर्खता है, और जो जागरूक है वो नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता है कि पैसे ना तो भगवान के पास पहुंच रहे हैं
न पैसे भगवान से पुण्य या पाप देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रिद्धि जी अगला नाम लें। आर्या रंजन कुमार। आर्य रंजन जी आप हैं तो हैंड रेज करें जी। अगला नाम रिद्धि जी। डॉक्टर रूपल महेश्वरी। रूपल जी आप हैं यहाँ? जी मैं थोड़ा समय ही लगेगा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेके फिर मैं आती हूँ। जी अगला नाम बोले रिद्धि जी। दीपा कुमारी। दीपा कुमारी जी आप यहाँ हैं तो आप हैंड रेज करें। अगला नाम। प्रीति आर्या। प्रीति आर्या जी आप यहाँ पे हैं? नहीं है जी। अगला नाम। अभिलाष पटेल। अभिलाष पटेल जी तो हैं। हाँ एक मिनट में इनको जी। अभिलाष जी आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं जी। ओम। पूजनीय अग्निवेद जी, आचार्य विवेक जी, गुरुकुल क्रांति के संस्थापक हिमांशु जी एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आइए सबसे पहले हम सभी इस दिवस की महत्वता को समझते हैं। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए नियम कानून एवं एक अनुशासन की आवश्यकता होती है और इन्हीं नियमों और कानूनों की संहिता को संविधान कहते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तभी से इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह संविधान आजादी के बाद भारत के उत्थान के लिए बनाया गया था, परंतु आज भारत की दुर्गति का कारण यही संविधान है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, परंतु 1953 में राज्यसभा में उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो सबसे पहले इस संविधान को मैं जला दूंगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप ही संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी भी नागरिक का भला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जल्दी जल्दी में इस संविधान को बनाया गया है और उन्होंने बहुत बेबसी में यह कहा था कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था और दुनिया के दूसरे संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया था। भारत के लोगों द्वारा इसको तैयार नहीं किया गया है, ये अंग्रेजों के कानून पर आधारित है। का आशय है कि हम देश की आजादी में योगदान देने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों ने जिस संविधान की कल्पना की थी वो हमें नहीं मिला। यदि हम सबसे उत्तम संविधान चाहिए तो सिर्फ वैदिक संविधान है। महाभारत के युद्ध के पहले भारत में वैदिक संविधान यानी मनुस्मृति का संविधान था। महर्षि मनु मानव संविधान के प्रथम प्रवक्ता और आदि शासक माने जाते हैं। समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं उन सबका संग्रह मनुस्मृति में है, अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है, न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। यह वेद अनुकूल है। वैदिक दर्शन में संविधान यानी कानून का नाम ही धर्मशास्त्र है। महर्षि मनु कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मेरी सभी बातों का निष्कर्ष यह है कि मनुस्मृति ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, अथवा इसे भारत को पुनः मनुस्मृति को संविधान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से वैदिक राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा और इसमें मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि मनुस्मृति को हमें अपनाना चाहिए। उसमें से जो प्रक्षिप्त श्लोक हैं उनको हटा के, उसमें बहुत सारा प्रक्षेप किया गया है, तो मनुस्मृति के हम समर्थक हैं, लेकिन जो उसमें प्रक्षेप है उसको हटाना होगा। और इस पे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और विशुद्ध मनुस्मृति भी उपलब्ध है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कौन से श्लोक हमें लेना है कौन सा छोड़ना है। जी दीदी जी अगला नाम बताएं। सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम ले लिए गए हैं जिन्होंने, क्योंकि कुछ नाम तो मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे हैं, तो ऐसे जिन्होंने अपना नाम दिया था वक्तव्य के लिए और वो यहाँ पे हैं तो कृपया हैंड रेस करें, नहीं तो हम कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो। जी रूपल जी आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी ओम नमस्ते सभी को।
जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारा हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हम इसको जो मनाते हैं वो इसका और क्या कारण है जिसकी वजह से हम इसको इसी दिन मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इतिहास है, वो जानना जरूरी है कि, और ये भी जानना जरूरी है कि इसका वास्तविक मतलब क्या होता है। मतलब कि जैसे ये शुरू 1947 से पहले हम लोग कॉलोनी के रूप में थे, और 15 अगस्त 1947 को हम एक डोमिनियन के रूप में उभर कर आए। मतलब हमारी ये बताया गया कि हम एक डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि हम सभी चीज़ों में स्वतंत्र हो गए हैं, हमारा सब कुछ सारा सिस्टम अपना बन गया है, लेकिन जो प्रभुत्व है वो विदेशी का अभी भी है। जैसे ब्रिटेन का जो महारानी क्राउन है, उनका प्रतिनिधित्व माना जाता है, क्योंकि हम उनके अंडर में आते थे पहले भी और अभी भी आ रहे हैं, इसलिए। और फिर 26 जनवरी 1950 को हम ऑफिशियली रिपब्लिक घोषित हुए, क्योंकि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ, लेकिन वो बन चुका पहले ही था 26 नवंबर 1949 को। और ये जो टाइम पीरियड था उस क्योंकि हमारा संविधान नहीं बना था, तो ये जो चल रहा था वो मतलब पहले का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था, इसके अकॉर्डिंग चल रहा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वही कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो रूल्स थे वही इसमें फॉलो हो रहे थे। और जब लागू हुआ तब इसमें कुछ नए जो थे आर्टिकल्स वगैरह वो ऐड कर दिए गए। तो इस दिन जो था हम डोमिनियन से मुक्त हो गए, और हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में हमको स्वीकार किया गया। इसका ये वास्तविक मतलब है। और इसके 3-4 चीजें होती है इसके अंदर कि इसमें हम औपचारिक रूप से ये है, इसको है कि नहीं है। तो उसमें 2 चीजें आती है कि भाई हम आनुवंशिक रूप से किसी को भी अगर वो चुन के आता है तो वो रिपब्लिक में नहीं आता है, और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो निर्वाचित होना चाहिए। और पब्लिक जो ऑफिसेज वगैरह हैं वो भारत के सभी लोगों के लिए खुले हुए रहने चाहिए, और कोई भी प्रिविलेज, किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल क्लास नहीं होनी चाहिए। तो टेक्निकल औपचारिक रूप से हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं, इसलिए हमको डोमिनियन या गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको हमेशा बनाते हैं। लेकिन अब हमको ये जानने की जरूरत है कि वास्तव में क्या हम गणराज्य के रूप में उभर के आ चुके हैं। मतलब वास्तविक जो गणराज्य है, वास्तविक मूल्यों में तात्विक रूप से उसको क्या हम प्राप्त कर पाए हैं, वो सोचने की जरूरत है। तो उसमें ये है कि 2-3 चीजें होती है। एक तो पॉलिटिक्स है कि भाई पॉलिटिक्स में कोई आ रहा है तो किस बेसिस पे आ रहा है। कि कुछ लोग होते हैं कि अपनी क्षमताओं के सहारे से आते हैं, या कोई होता है कि नेता के घर में बच्चा है तो पॉलिटिक्स के योग्य है तो इसलिए पॉलिटिक्स में आ गया है, या फिर कोई बच्चा है नेताजी के घर में हुआ है तो उसका नेता बनना चाहिए। तो ये सब चीजें होती है आजकल की पॉलिटिक्स में। और दूसरा जो है जुडिशरी में भी हम देखते हैं कि 50% जो जजेस होते हैं वो कुछ परिवारों से ही होते हैं। मतलब वो इलेक्टेड नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। जुडिशरी का जो सिलेक्शन है वो जज ही अपने परिवारों में से करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। हेलो रूपल जी, जी आपका 2 मिनट का समय अंत हो चुका है, आप अपना कंक्लूड जी कर मैं दीजिए। थोड़े से समय में कंक्लूड करती हूँ। तो इस तरह से जुडिशरी में भी महिलाओं का स्थान जो है हमारा ना के बराबर है। और तीसरा है सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम कास्टिज्म, जो कि सोसाइटी के लेवल पे होता है, वो नहीं होना चाहिए। वो अभी हमारी उसमें आ गया है गणतंत्र में। तो इसीलिए हम वास्तविक अर्थ में गणतंत्र नहीं बन पाए हैं। जो एप्टीट्यूड के हिसाब से, क्षमताओं के हिसाब से जो लोगों को आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इसीलिए हमको इस जातिवाद को दूर करना होगा, तभी हम वास्तविक अर्थों में सही लोगों को राजनीति में पहुंचाएंगे, और गणतंत्र के वास्तविक अर्थ में भी हम तभी उभर कर आ पाएंगे, उसके वास्तविक मूल्यों को तभी अपना पाएंगे। तो यही मेरा कहना है। मतलब हम लोगों को अभी बहुत दूर चलना है, माइल्स टू गो।
कि अपने कर्म और योग्यता के हिसाब से लोगों को चुने, उसके लिए वैदिक शिक्षा है उसको हमको आधार बनाना होगा। और साथ ही मतलब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है तो उसका एक सीक्वेंस होता है कि हमको सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता देनी होगी लोगों को, आर्थिक से फिर हम सामाजिक प्लान में समाज में परिवर्तन होंगे, फिर समाज से ही अच्छे पॉलिटिशियंस बनेंगे। और वो जो भी हम वैदिक राष्ट्र का सपना देखते हैं तो वो शिक्षा, समाज, इस तरह से वो आमूलचूल उसमें परिवर्तन होगा, तभी हम इस चीज को कर पाएंगे। तो एक स्टेप वाइज बहुत श्रृंखला बहुत है जिसमें धन्यवाद रूपल हम जी आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है गणतंत्र के बारे में अपने विचार रखे, जी और क्योंकि जहाँ तक आपने जातिवाद की बात रखी वो तो हमने अपने आप पे स्वयं से ही थोप रखा है। जब भी जाति की बात आती है तो मुझे याद आता है जाति तो एक विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे कि कौवा, कुत्ता, मैना की एक जाति होती है कि जो एक तरह से रहते हैं, एक तरह से खाते हैं और एक तरह से प्रजनन करते हैं। तो जो इंसान जाति और वर्ण में अंतर ना समझ सकता है वो वैदिक राष्ट्र के निर्माण में योगदान भी नहीं दे पाएगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को सबसे पहले जाति और वर्ण में अंतर समझना चाहिए, क्योंकि जाति आपकी बस मनुष्य की है, क्योंकि आपके पास जो मनुष्य का शरीर है आपके पास भी इसी तरह का है। आपका और हमारा भोजन एक जैसा है, और आप और हम अपने वंश की वृद्धि भी एक जैसे करते हैं। रही बात वर्ण की, जो योग्यता पे आती है, तो जिनके पास योग्यता है वो उस वर्ण के हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ गुरु जी तो आप मुझे कृपया करेक्ट कर सकते हैं। जी 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 अगला। सही बोल रहे हैं, मेरा भी यही था जी बताने अगला का। नाम। धन्यवाद हाँ जी। रूपल जी। अगला अगला नाम बताएं रीति जी। आप एक बार नाम पढ़ दें रीति जी फिर से। हाँ, यहाँ पे ये दीपक कुमार जी का नाम है लिस्ट में। नहीं, दीपक कुमार दीपक जी का नाम नहीं है। दीपक जी एक मिनट आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आपने नाम पहले नहीं भेजा था। एक बार आप धीरे धीरे नाम पढ़ लें और जो यहाँ पे ग्रुप में है वो हैंड रेज कर दें ताकि उनको बोलने का अवसर दिया जा सके। जी, सुनील आर्या, भीमा शंकर, विजया गोखले, मानस, सौम्या, प्रीति आर्या, आर्य राजन कुमार, दीपा कुमारी। जी, तो इनमें से तो लोग उपस्थित नहीं है जिनका भी नाम बोला गया। तो दीपक जी, क्या मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, या कोई और भी एडमिन है तो कृपया उन्हें को होस्ट बना दें। अगर वो अपने बात रखना चाहें तो बात रख लें, क्योंकि उसके बाद जो है जो मुख्य अतिथि हैं वो अपनी बात को रखेंगे। दीपक कुमार जी को कृपया को होस्ट बना दें। हेलो। हेलो। हाँ। जी दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी अपनी बात करें। ओम गुरु जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ये जो आज हम संविधान जिसको लेके मतलब हम लोग उसको फॉलो करते हैं, जो मतलब कानून व्यवस्था जिसे कहते हैं जो भी है, तो ये 2 वर्ष 11 महीने और कुछ 18 दिन में बना दिया गया था। मतलब जिन्होंने भी इसमें मेहनत करी इसको बना दिया, और इसको हम आज सब फॉलो करते हैं। और 26 जनवरी एक विशेष दिन इसे मनाया जाने लगा, तो आज तक मनाया जा रहा है। और कुछ लोग 26 जनवरी को एक छुट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं मानते शायद, मतलब ऐसा ही है कुछ, जैसा मैं समझता हूँ। तो इसमें मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो लोग शायद किसी बात से अनजान है, उनको कुछ उसे अज्ञानता कह सकते हैं कि अज्ञान में वो हैं अभी, और उन्हें इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी थी पर कर नहीं पाए। तो वो इसलिए क्योंकि हम एक अलग शिक्षा पद्धति को फॉलो करते हुए आए पहले से, और अपनी जो मूल शिक्षा पद्धति होनी चाहिए थी, वैदिक शिक्षा पद्धति, उसकी तरफ हमारा ध्यान था। कुछ कुछ अंश थे कि हाँ ये भी हमारा कुछ होता है, जैसे वेद होते हैं और जो भी हम मतलब हमारी जो महाकाव्य होते हैं, तो इन चीज़ों को हमने सिर्फ सुना है बहुतों ने, और बहुतों ने इसको पढ़ा है, समझा है। जैसे आप ही गुरुजन है जिन्होंने इसको हमारे तक भेज दिया है कि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है।
हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी वैदिक शिक्षा है। तो होता यही है कि अगर वैदिक राष्ट्र की कल्पना की बात करें तो चाहे भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, कोई भी हमारी प्रादेशिक भाषा हो सकती है, पर हमको ये देखना होगा कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम धर्म किसे कहते हैं, धर्म अधिकतर लोग ये होता है कि किसी भी मजहब को, जैसे हम हिंदू हैं या सिख ईसाई हैं तो हम हो सकते हैं कि हम इसको कहते हैं भाई ये धर्म है, लेकिन ये धर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि धर्म एक विस्तृत चीज होती है, इसमें कई बिंदु होते हैं, मतलब पॉइंट्स होते हैं। वो सारे पॉइंट्स जब हम फॉलो करते हैं तब जाकर हम एक धर्म का पालन करने वाले कहलाते हैं। जैसे कि पहले उसमें कोई धैर्य, जैसे धैर्य एक शब्द होता है, तो जो व्यक्ति धैर्य से सारी चीजें करता है, शिक्षा ग्रहण करना, बच्चों का पालन, या और भी अपने नौकरी जो वो करता है, जो भी उसका कर्तव्य है, अगर वो धैर्य के साथ करता है तो वो अपना धर्म का पालन कर रहा है। इसी तरह अगर वो और भी चीजें हैं, जैसे कोई अपने संयमित व्यक्ति है, मन में उसका संयम है, और वो दीपक जी, आपका 2 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, अपना स्पीच प्लीज कंक्लूड कर दें। जी जी जी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी, जो धर्म के जो पॉइंट्स हैं अगर वो उन्हीं को फॉलो कर ले तो उसके बाद उसको, मुझे नहीं लगता है कि उसको इतनी इस चीज को समझने में कोई समस्या होगी। जैसे हम वैदिक शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे चोरी ना करना भी एक पॉइंट है, और पवित्र रहना, और इंद्रिय को वश में करना, और बुद्धि उसके अंदर, और ज्ञान की आवश्यकता है, सत्य का पालन भी करना होता है, और क्रोध को भी वश में करना होता है, क्रोध नहीं करना होता है वगैरह, और अहिंसा तो एक है ही परम धर्म में जो भी है। तो अगर इस तरह से अगर व्यक्ति धर्म को समझ जाएगा इन अंगों के साथ, तो वो काफी हद तक वैदिक शिक्षा को उसने लगभग ग्रहण कर लिया है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर वो धर्म का ही पालन सीखेगा तो वो चाहे राजनेता बने या कुछ भी बने, डॉक्टर बने, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छा कर लेगा। वो हमारे इसी वैदिक राष्ट्र में अपना सहयोग करेगा। और हम यही चाहते हैं, जैसे वैदिक कृषि है या वैदिक पशुपालन या कोई भी चीजें है, अगर वो वैदिक रीति से कोई सच्चे मन से करेगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारा देश वैदिक राष्ट्र नहीं बनेगा। हमारा देश जरूर बनेगा, और पूरा संसार ही बनेगा, देश ही नहीं। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। और मैं दीपक जी सभी म्यूट कर दूं। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया, आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे निवेदन करके कृपया उन्हें अपना वक्तव्य रखने के लिए अनुरोध करें, अगर वो तैयार हैं तो। ओम सभी प्रतिभागियों को सादर प्रणाम। आचार्य जी, आचार्य श्री अग्निव्रत जी नैष्ठिक जी को सादर प्रणाम। और मैं समय अधिक ना लेता हुआ, क्योंकि बहुत उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, और ये सौभाग्य हमें मिला अचानक ही कि वे हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई परिचित ना हो, फिर भी थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ कि आचार्य जी जो हैं वो वैदिक फिजिक्स इस नाम से उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और फिजिक्स के क्षेत्र में वेद से जोड़कर उन्होंने बहुत सारा विज्ञान पे काम किया है। तो उन्होंने अभी जो उनकी पुस्तक विशेष आई है वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण पर विशेष भाष्य जो उन्होंने वैज्ञानिक भाष्य किया है वो है, और आगे निरुक्त पे भी वो कार्य कर रहे हैं। तो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है उनका मार्गदर्शन मिलने का। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा आचार्य श्री अग्निव्रत जी नैष्ठिक जी से कि हम सबको अपने आशीर्वचनों से और अपनी प्रेरणाओं से कृतार्थ करें। जी धन्यवाद। आचार्य जी उपस्थित हैं तो कृपया अनम्यूट करें। वैदिक फिजिक्स नाम से उनका मैंने अभी देखा था, प्रवेश हुआ था। तो जी अब हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा आचार्य अग्निव्रत जी नैष्ठिक जो ज्वाइन हुए हैं दोबारा से अभी, उनसे कृपया वो अपना
आशीर्वचन और प्रेरणाओं को देने की कृपा करें हम सबको। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, आचार्य जी से निवेदन है, कृपया अनम्यूट करें। और मैं गुरु जी, मैं एक बार फोन कर लेता हूँ उनको विशाल जी को फोन कर लेता हूँ मैं, कुछ दिक्कत है तो। जी 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 बिल्कुल। तो तब तक के लिए कुछ बातें जो अभी हम सबके सामने आई, उन बातों पे थोड़ा सा विचार रख लेते हैं कि हम सभी ने ये देखा और समझा और सभी एक बात पे एकमत हैं कि निश्चित रूप से वैदिक जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, देश का संविधान भी वैसा ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अब समय नहीं लूंगा क्योंकि आचार्य जी उपस्थित हो गए हैं। तो आचार्य श्री अग्निव्रत जी नैष्ठिक जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमको आशीर्वचनों से और अपनी प्रेरणाओं से अनुग्रहित करें सभी को। जी आचार्य जी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, विषय जहां तक मुझे बताया कि अब भारत वैदिक राष्ट्र कैसे बने, यही है ना? जी जी आचार्य जी, और जी आचार्य। गणतंत्र और वैदिक राष्ट्र, और यही विषय है जी। हाँ, किसी भी राष्ट्र को सबसे अधिक कोई प्रभावित करता है तो एक तो संविधान है और एक शिक्षा है। संविधान देश को चलाता है और शिक्षा देश को संस्कारित करती है, लेकिन संविधान का भी मूल शिक्षा में ही। अगर देश के सभी नागरिक वैदिक शिक्षा से युक्त हो तो वो संविधान अलग होगा। संविधान बनाने वाले, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, हालांकि वो विदेशी संविधान है अधिकांश, अगर वो वैदिक विद्वान होते, वैदिक विधानों को समझ रहे होते, तो ये संविधान आज है वो हमारा देश का संविधान नहीं होता। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्राचीन भारत को समझता हो, वेद को समझता हो, या मनुस्मृति जो वेदोक्त धर्मशास्त्र है उसको समझता हो, या अन्य नीति शास्त्रों को। यही कारण है कि दुर्भाग्य से हमारे देश को वह कानून स्वीकार करना पड़ा जो हमारे देश के लिए है ही नहीं, हमारे देश का भी नहीं, और उसका कुफल आज हम भोग रहे हैं। मनुस्मृति के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां अभी तक नहीं मिटी। आर्य समाज ने बहुत प्रयास किया और डॉक्टर सुरेंद्र जी की मनुस्मृति इसमें इस समय सबसे अच्छी है। खैर, मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए वैदिक शिक्षा अनिवार्य है, अन्य कोई विकल्प नहीं। आज हमारे यहाँ चर्चा होती है, कई लोग विद्वान कहते हैं कि वेदों को पढ़ाया जाना चाहिए, उपनिषदों को पढ़ाना चाहिए, दर्शनों को पढ़ाना चाहिए विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में। परंतु वहां प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि इसको पढ़ा करके क्या हम भारत को, जो बढ़ता हुआ संसार है, विकसित होता संसार है, विज्ञान का युग है, उसमें हम खड़ा कर सकते हैं भारत को उसके समक्ष? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसके लिए हमारे यहाँ कुछ वैदिक साइंस पर भी काम करने वाले लोग हैं। उनको भी मैंने ये देखा है कि वे वैदिक साइंस को वहीं तक प्रस्तुत करते हैं, उतना ही जानते हैं जो आधुनिक साइंस से बहुत पीछे है।
मैं अनेक जगह मुझे इन प्रश्नों का सामना करना पड़ा कि आप वही बातें बताते हो जो साइंस ने खोज लिया, ऐसी बातें नहीं बताते जो साइंस नहीं जानता। तो ऐसा है तो भी हम आधुनिक जो शिक्षा है उसके सम्मुख खड़े नहीं हो सकते। जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि हमारा वैदिक रश्मि सिद्धांत एक बीज है अभी, लेकिन वह बीज ऐसा वृक्ष बनेगा और बनने की पूरी संभावना है, और बहुत अंशों में आज भी है कुछ क्षेत्र में, कि जो आधुनिक साइंस से, आधुनिक भौतिकी से, सैद्धांतिक भौतिकी से लगभग 100 वर्ष आगे है। लेकिन शिक्षा कभी शासन के बिना सफल नहीं हो पाती। शिक्षा कभी शासन के बिना एक जन आंदोलन नहीं बन पाती। हम एक स्थान पर बैठ के शिक्षा देते रहे, गुरुकुलों की जहां तक बात है, तो गुरुकुलों की शिक्षा जब भी फलदायी नहीं होगी, जब वेदों का वैसा स्वरूप समझा जाएगा जैसा उनका वास्तव में होना चाहिए, वैसा सम्मान दिला पाएंगे जैसा वास्तव में उनको मिलना चाहिए, तभी गुरुकुलों की शिक्षा सार्थक है। अन्यथा आधुनिक शिक्षा के समक्ष खड़ा होने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे वर्तमान में जैसा चल रहा है उसको आधारित, उस पर आधारित अगर गुरुकुल बने जैसा आज चल रहा है, तो हम केवल उपदेशक तैयार कर सकते हैं, पुरोहित तैयार कर सकते हैं, हमें वैज्ञानिक तैयार करने होंगे, हमें आयुर्वेद के उस स्तर के डॉक्टर तैयार करने पड़ेंगे जो एलोपैथी से भी आगे हों, हमें शिल्पकार, इंजीनियर पैदा करने होंगे। परंतु ये सब भी तब होगा जब समूचे समाज में, समूचे राष्ट्र में इसके प्रति जागृति आए, इसको सहयोग मिले। मैकॉले की शिक्षा की निंदा तो करते हैं, लेकिन मैकॉले की शिक्षा हटा दें तो सारे प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय, शोध संस्थान सारे बंद हो जाएंगे। IIT, एम्स, IIM तो कैसे चलेगा? इसके लिए हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा, विकल्प देना पड़ेगा, और विकल्प एक दिन में मिलता भी नहीं। आधुनिक शिक्षा भी तत्काल इतनी नहीं फैल गई। आधुनिक साइंस को विकसित, आधुनिक भौतिकी को विकसित होने में भी 400-500 वर्ष तो लगे ही हैं, और वो भी 400-500 वर्ष कब लगे हैं? जब संपूर्ण संसार उनके साथ खड़ा था। ब्रिटिश साम्राज्य था, समूची दुनिया थी, और उन्होंने सहयोग दिया, सहयोग का पूरा संरक्षण दिया, तो आज सारी दुनिया बदल गई। वे हम प्रशासन कर रहे हैं शिक्षा के रूप में, वे हम प्रशासन कर रहे हैं संस्कारों के रूप में, वे ही शासन कर रहे हैं हमें कानून के रूप में। उन्हीं के कानून, उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं के संस्कार। इसके लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना होगा, हमें धैर्य के साथ बढ़ना होगा। लेकिन दुख की बात है कि जो वेद भक्त हैं वो भी एक नहीं, वे भी इस बात को नहीं समझ रहे कि हम वेद की बात तो करते हैं, लेकिन हम उसको समझते कितना है। हम दर्शनों की बात करते हैं पर समझते कितना है। इसलिए जहां मैं तो इस शिक्षा में भी पढ़ा, फिजिक्स पढ़ता था तो भी शंका की दृष्टि से देखता था, बहुत सारे प्रश्न अपने मन में उठाया करता था, उनका उत्तर खोजा करता था, किसी से नहीं मिलता। आज भी 11वीं क्लास के प्रश्न, 11वीं क्लास में जब पढ़ता था उस समय जो प्रश्न मेरे मन में थे उनका उत्तर किसी वैज्ञानिक से आज तक नहीं मिला। कितने साल बीत गए मुझे, और उनका उत्तर मैंने वेद विज्ञान आलोक में खोजा, और उनसे और नए प्रश्न उठे, उनका उत्तर खोजा। तो वैसे ही हर विद्वान को वेद भाष्य पढ़ते समय, उपनिषदों का भाष्य पढ़ते समय, दर्शन का भाष्य पढ़ते समय इस दृष्टि से भी पढ़ना होगा कि इसमें
कोई ऐसा तो नहीं कोई ये प्रश्न कर सकता है, कोई मुसलमान क्या प्रश्न कर सकता है, ईसाई क्या प्रश्न कर सकता है, कम्युनिस्ट क्या प्रश्न कर सकता है, उसका उत्तर हमारे पास क्या है? क्या हम उन भाषण से संतुष्ट हैं? ये हमें बहुत विचारना, निष्पक्ष रूप से विचारना पड़ेगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो हमें उसका गहराई से और अध्ययन करना पड़ेगा। जब मेरा आत्मा खुद ही संतुष्ट नहीं तो मैं कैसे कहूं कि वेदों की इसका लागू करूं? लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन अभी इतना संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि मेरे जैसे बहुत लोग चाहिए। कोई किसी ग्रंथ को पढ़े, कोई किसी ग्रंथ को पढ़े, किसी पर अनुसंधान करे। अभी मैं निरुक्त का कर रहा हूं, 85% हो गया। और जब अपने मैं देखता हूं तो हमारा निरुक्त में जो विज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे है। निरुक्त के 10 भाष्य मेरे पास है और उन 10 भाष्यों में किसी में कोई विज्ञान नहीं, थोड़ा बहुत है कहीं कहीं। तो कैसे काम चलेगा? मार्ग बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, कटीला रास्ता है और समय कम है, साधन तो है नहीं। हर ग्रंथ का इसी प्रकार से भाष्य करना होगा, तब एक शिक्षा व्यवस्था बनेगी, ढांचा बनेगा। फिजिक्स के अतिरिक्त केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आयुर्वेद, कृषि, भारतीय वैदिक अर्थशास्त्र, वैदिक मैनेजमेंट, इन सब पर काम करने वाले बहुत लोगों की जरूरत है। और बहुत युवक आना भी चाहते हैं, काम करना भी चाहते हैं, लेकिन समाज का सहयोग नहीं मिलता। जब राष्ट्र का सहयोग नहीं मिलता, जब शासन का सहयोग नहीं मिलता, तो हम भी विवश हो जाते। इसलिए हम तो इस प्रयास में लगे हैं और आप भी प्रयास में लगे हैं। हम सभी एक होकर के किसी भी प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था निर्माण कर सकें कि जहां युवकों की प्यास को मिटाने के लिए अब हम केंद्र बना रहे हैं। अभी हमने 30 बीघे भूमि खरीदी है नेशनल हाईवे पर, सिरोही और ये पाली के बीच में, राजस्थान में। वहां बनाएंगे। कोई युवक आता है, एमएससी करके आया, पीएचडी करके आया, एमटेक करके आया, वो कहता है मैं काम करना चाहता हूं, समर्पित हो गया। उसके बाद हमारा क्या दायित्व रहा उसके प्रति, उसका उसके परिवार के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये भी तो हमें सोचना होगा। इस समाज को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। समाज मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। बना रहेगा तो समाज में मिटेगा, देश में मिटेगा। आज सब सोचते हैं भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने, महाराणा प्रताप बने, शिवाजी बने, दयानंद बने, पर मेरे घर में नहीं बने। नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, भामाशाह तो बने। एक भामाशाह ने महाराणा प्रताप के जीवन को बदल दिया। अर्थात जो साधनों के अभाव में जो कर नहीं पा रहे थे वो करके दिखाए। तो समाज मूक दर्शक बना रहेगा तो समाज को इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कठिन है। राष्ट्र की और विश्व की परिस्थितियां बहुत गंभीर है, बहुत विपरीत है। इन विपरीत परिस्थितियों में अगर हमने कठोर निर्णय नहीं लिए, त्याग और बलिदान की भावना हमारे अंदर नहीं आई, केवल हम आत्म केंद्रित बने रहे, तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। उस समय भी जब शहीद लोग हुआ क्रांतिकारी हुआ करते तो उनका भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया जनता ने, वो चले गए बेचारे। तो आज बहुत आवश्यकता है, आप प्रयास कर रहे हैं। युवकों को ऐसा नहीं है कि लोगों में उत्साह नहीं, युवकों में उत्साह है। मेरे पास भी ये 4 हैं। एक तो एयरपोर्ट छोड़ के आ गया और वो कहता है कि और भी गए आ सकते हैं, पर उनके घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है। कोई प्रोफेसर जॉब छोड़ कर आना चाहते हैं। सबको हमें संभालना पड़ेगा, सबका उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। समाज आतंकवादी जब आते हैं पाकिस्तान से
हमारे देश में आक्रमण करने, तो सुनते हैं उनको, उनके परिवार को पूरी निश्चिंता देते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं। वो अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए कट्टरपंथी अपने प्राण भी देते हैं, अपना धन भी देते हैं। हमारे यहाँ देने की भावना हिंदुओं में तो नहीं रही, बहुत कम है। 1000 वर्ष की गुलामी ने हमें इतना दास बना दिया और इतना प्रसुप्त बना दिया, हमारा स्वाभिमान गौरव सब मिट गया। हम चेतना ही नहीं है, हम सोचते भी नहीं हमें कुछ करना चाहिए। जो सोचते हैं वे बहुत कम है। 140 करोड़ की आबादी में कितने हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा राष्ट्र पुराना सनातन जैसा था वैसा होने दे? 140 करोड़ लोग, कैसे होगा? फिर आप लगे हैं, अच्छी बात है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम भी इस काम में लगे हैं। शिक्षा के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और शिक्षा बदलने के लिए भी हमारे वैदिक जो विद्या है, वैदिक साहित्य है, उसकी वैज्ञानिकता जब तक हम नहीं लाएंगे संसार के सामने, तब तक बात बनेगी नहीं। तब तक केवल प्रवचन तो हम देते रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये भी बता दूं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं, चमत्कार से कुछ नहीं होगा। मैकाले की शिक्षा को विकसित होने में भारत में कितने वर्ष लगे? 1835 में उसने योजना बनाई, 1947 में देश आजाद हुआ। 112 साल बाद भी भारत के लोग भारतीय थे। और आजाद भारत में 75 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए। लगभग 75 साल पहले का भारत देखे और आज का भारत देखे तो स्वतंत्र भारत में ज्यादा काले अंग्रेज बन गए। इसे तो पराधीन भारत में ठीक थे। हमारे संस्कार थे, हमारी शिक्षा थी, हमारे चिकित्सा पद्धति अपनी थी, हमारे वेशभूषा, खान पान, परंपरा सब अपने थे। लेकिन जब हमने सोचा हमारा राज्य आ गया तो हम विदेशी बने। क्यों बन गए? हम अपनी शिक्षा नहीं ला पाए। इसलिए मैकाले को भी बहुत समय लगा। 112 साल में नहीं बदला भारत, अब बदल रहा है, क्योंकि मैकाले के भक्त अब शायद ज्यादा है पहले से ही। तो वैदिक शिक्षा लाने में भी बहुत समय लगेगा। क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ समाज का सहयोग, राष्ट्र का सहयोग अनिवार्य होगा। नहीं तो बीज को खाद पानी दिया न जाए, मिट्टी न मिले तो बीज खत्म हो जाएगा। तो वैसा ही जो बीज हम बो रहे, अगर उसको खाद पानी नहीं मिल पाया तो बीज भी समाप्त हो जाएगा और ये देश का दुर्भाग्य होगा। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने आता है। हम भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आप भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे सभी लोग, सभी भारतीय सोचे कि उनकी क्या भूमिका है राष्ट्र को बचाने में। सबको साथ, सब साथ चलेंगे तो देश बचेगा, और नहीं तो देश भी नहीं रहेगा और हम भी नहीं रहेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन कहने को गणतंत्र दिवस, मुझे नहीं लगता कहीं गणतंत्र है। आदेश ऊपर से चलते हैं, और वो दिल्ली से भी नहीं चलते, बाहर से आते हैं। वो आदेश देंगे वैसा ही होगा। आज 2 साल में तो आप देख रहे हैं, एक ऊपर से खबर आएगी कि 2 मास्क लगाने तो 2 लगेंगे, 1 लगाना तो 1 लगाना, वैक्सीन लेनी है 1 लेनी है तो 1 लेनी है, वो कहेंगे डबल डोज लेनी है तो डबल लेनी है, फिर वो कहेंगे बूस्टर लेनी है तो बूस्टर भी लेनी। इतनी गुलामी। हमें अपनी चिकित्सा व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं रहा, हमारा आत्मविश्वास समाप्त, हम एकदम गुलाम हो। वैसे में वैदिक राष्ट्र बनाना बहुत कठिन स्वप्न है, लेकिन असंभव फिर भी नहीं। जितने भी लोग हैं वो भी समर्पण के साथ आगे बढ़े, दूसरों को जोड़े। एक जला हुआ दीपक करोड़ों बुझे हुए दीपक को जला सकता है, और करोड़ों बुझे हुए दीपक एक दीपक नहीं जला सकता।
तो 140 करोड़ लोगों को जलाना, उनके अंदर विद्या का प्रकाश करना, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन असंभव तो नहीं। क्रांति छोटे रूप में शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती, तो हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां जैसी भी हैं, आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें, हम सब मिलकर के इस देश को आगे ले जाएं। ईश्वर हमें शक्ति दे। ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित शब्दों में आचार्य जी ने वर्तमान की परिस्थितियों को हम सबके सामने रखा और हम सबके अंदर जो एक देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और वैदिक संस्कृति के प्रति प्रेम की जो ज्वाला जल रही है, उस ज्वाला को धनात्मक ऊर्जा प्रदान की, वर्तमान की परिस्थितियों को और जो थोड़ा बहुत कुछ निराशापूर्ण भी है उसको भी उन्होंने रखा, लेकिन फिर उन्होंने एक बात ये कही, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि इस संसार की सारी शक्तियां चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, पर ईश्वर की शक्ति के सामने ये सब कण भर भी नहीं है। ये क्षण भर में एकदम से जब ईश्वर की इच्छा होगी तो ये सब बिल्कुल धूल के समान उड़ जाएंगे। ये हमारे अंदर की ज्वाला इतने विस्फोट के रूप में आने वाली है सामने, और मैं इतना आश्वस्त हूं इस बात से कि ये बहुत शीघ्र कुछ ऐसा कार्य होने वाला है। हम सब लोगों के जागरूक होने की बस आवश्यकता है। वो कुछ जो होने वाला है, उस होने वाले में अपने आप को इन्वॉल्व करके, उसमें अपने आप को लगाकर अपने आप को हम कृतार्थ कर सकते हैं। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईश्वर की शक्ति से बड़ी इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। और जब ईश्वर मनों में प्रेरणा करते हैं तो उत्साह का ऐसा उभार आता है कि वो सब कुछ जो कुछ गलत होता है उस सबको मटियामेट कर देता है। तो आचार्य जी के आशीर्वचनों से जो उत्साह हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आचार्य जी को हृदय से, हम सब सभा के जितने भी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित लोग हैं, उन सब की ओर से मैं आचार्य जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और वे प्रश्न आया है जी, मैं पूछा किसी ने, जमीन कहाँ ली है पाली और सरोई के बीच में? इसका अर्थ है पूछने वाले कोई इसी क्षेत्र के हैं। सिरोही से 12 किलोमीटर दूर है, पालड़ी अहम गांव है। गांव तो शायद 14 किलोमीटर होगा, तो करीब 12 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे से 1200 मीटर अंदर जमीन है, 30 बीघे। और 8 से 10 अप्रैल को वहां एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं और शिलान्यास भी करेंगे। बड़ा शोध संस्थान बनेगा यहाँ, बहुत छोटा है जमीन, यहाँ बहुत कम है, 3 बीघे, वहां 30 बीघे ली है। तो आप में से कोई विशेष इच्छा रखते हैं तो आइएगा 8 से 10। मुझे लगता है तब तक ये प्रतिबंधों का आडंबर भी हट सकता है, आडंबर जिसको मैं आडंबर ये हट सकता है। तो प्रयास कीजिए। वहीं से एक नया अभियान शुरू करेंगे हम। पालड़ी एम गांव है, जो पूछ रहे हैं उनको बता दूं, पालड़ी एम गांव राजस्व गांव है और उसके से 4 किलोमीटर दूर एक खेत वाली है। मोरली 2 किलोमीटर है वहां से, मोरली छोटा सा गांव है। हाँ, डिटेल दे देंगे हम। जी आचार्य जी जो डिटेल भेजेंगे हम सभी अपने जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनमें जरूर अवश्य शेयर करेंगे। और जो लोग वहां पहुंचना चाहें और वहां आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहें तो अवश्य सभी लोग, मैं सभी से भी प्रार्थना करूंगा कि वहां पहुंचें और आशीर्वाद लें आचार्य जी का, और अपने जीवन को, ऐसे जो महान विभूतियां कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में, उनसे आशीर्वाद लेके अपने जीवन को एक तरह से उस रंग में रंगने वाली बात होती है। तो
और गुरुकुल क्रांति भी इसी प्रकार से ऑनलाइन स्तर पे कार्य कर रहा है। जो लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अग्नि जल रही है, तो उनके लिए विद्वान बनने का अवसर और हमने यहाँ पर तैयार किया है। हमने एक बात कही कि जो वैदिक धर्म के प्रति भावना रखते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये अवसर है कि वो 22 घंटा समझें अपने जीवन में, अपने जो दिन का में 22 घंटा समझें, उसमें अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, माता पिता के लिए, खाना पीना सोना जो कुछ करना है सब कुछ उस 22 घंटे में आपको पूरा करना है, और 2 घंटे आपको वैदिक विद्वान बनने के लिए लगाना है, और उसमें हम सब साथ देंगे। मैं आपके साथ में हूं, अन्य भी और विद्वान हैं जो हमारा सहयोग करेंगे। आचार्य जी का आशीर्वाद भी हमें समय समय पे मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है, और उनका पूरा समर्थन, उनकी एक एक बात से, एक एक शब्द उनका जो ऐसा था कि जो गुरुकुल क्रांति के कार्य के लिए समर्थन कर रहा था। तो मैं उनका फिर से धन्यवाद करूंगा आचार्य जी का। और आप और हम मिलकर जब स्वयं में विद्या का आदान करेंगे तब कुछ होने वाला है निश्चित रूप से। और हम इस स्थिति में आए, जैसे मान लीजिए हमने सबने एक बात कही, मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में जो दंड विधान है हमको उनको जानना चाहिए। तो क्या हम इस स्तर पे हैं कि अगर मेरे ऊपर वो दंड विधान लागू हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं? पहले इसके लिए अपने आप को, अपने मन को तैयार करना होगा। वो सामान्य दंड विधान नहीं है, वो कुछ गलत करने वाले व्यक्ति के लिए जलते हुए पलंग पर लिटाने वाला विधान है। वो विधान भयानक दंड वाले विधान है, और उसके लिए हमको स्वयं को, अपने आप को तैयार करना होगा। मैं तो तैयार हूं, क्योंकि अंदर से मैं इस बात को विचार करके चलता हूं कि जब मैं किसी कार्य को करने का अंदर से दृढ़ संकल्प लेता हूं तो मेरे से उससे इधर या उधर कोई भूल मैं नहीं करूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर चलने की बात सोचता हूं। बस इस स्थिति में हम सबको आना होगा, नहीं तो आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन कल उसी प्रकार का दंड किसी को मिलते देखते हुए हम हो सकता है विरोधी बन जाएं। हो सकता है वो हमारे परिवार को कोई व्यक्ति हो सकता है हमारे समुदाय का कोई व्यक्ति हो। उस स्थिति में क्या होगा सोचें जरा। तो व्यक्ति आज बड़ा समुदाय परक हो गया है। हमने देखा, हम उसको जाति शब्द नहीं देते, अपने समुदाय को व्यक्ति सबसे ऊपर रखने लगा है आज। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब के विषय में भी सबने बात की, और आज हम एक बात को सबसे ऊपर रखने का प्रण लें कि वेद और ईश्वर यही सबसे ऊपर है। ईश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छा है। समाज अच्छे और बुरे का निर्धारण करने में समर्थ नहीं है, ईश्वर अच्छे और बुरे का निर्धारण करते हैं। मैं अंदर से कैसा हूं ये मुझे पता है, मैं कितना समर्पित हूं ये मुझे पता है, और मैं कितना समय इस कार्य के लिए लगाने के लिए तैयार हूं, मैं कैसे तन मन धन इत्यादि लगाने तैयार हूं, ये मुझको पता है। ऐसा ही समर्पण हम सबको अपने अपने अंदर से तैयार करना है। जब हजारों व्यक्ति हम इस क्षेत्र में जोड़ेंगे वैसा बनाएंगे, लेकिन औरों के प्रेम हम करेंगे तो जाके आचार्य जी ने 40 करोड़ लोग तक, 140 करोड़ भारतीयों तक इस वेद विद्या के प्रकाश को पहुंचाना है। उनके अंदर वो भाव उमड़ना चाहिए, वो अग्नि जलनी चाहिए जो हमारे हृदय में है। तो सामान्य कार्य नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब अंदर से संकल्प कर लिया, अपने अंदर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको काबू कर लिया, उनको हटाकर हम और ऐसे तैयार हो गए कि नहीं, कोई समस्या हमारे सामने नहीं आ सकती। हमारे अंदर से हमने सभी समस्याओं को तिलांजलि दे दी है। वो सारी समस्याएं हम हटा देंगे, चाहे वो व्यक्तिगत राग द्वेष हो, चाहे वो व्यक्तिगत तृष्णा का विषय हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का हमारा भोग का विषय हो,
वो सारे के सारे हमारे बलिदान के बीच में नहीं आ सकते। जैसे क्रांतिकारी थे, वही क्रांति की भावना, उसी के लिए तो आचार्य जी ने प्रेरणा की अभी हमें। तो ये बातें अपने को समझनी है और पहले अपने आप को तैयार करना है, हमको स्वयं को तैयार करना है उस रूप में कि एक जैसे मशाल होती है, छोटा दीपक होता है ना, हवाओं का डर होता है उसको कब बुझ जाएगा, नहीं, मशाल के रूप में आना है, तूफान में भी जलती रहेगी, उसकी अग्नि ऐसी होगी जो निश्चित रूप से दावानल का रूप लेगी। ऐसे मशाल के रूप में अपने आप को जलाना है। तो ये जो कार्य होगा वो तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर विद्या का प्रकाश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी विद्या पूरी हो गई, मैं स्वयं भी विद्या पढ़ने के लिए आगे प्रयासरत रहता हूं। जीवन इसीलिए है, ठीक है, जो नहीं कर पाए पिछले जीवन में कोई बात नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आगे का जीवन हम उस कार्य में नहीं लगा सकते। हमारी तो संस्कृति ही वानप्रस्थ आश्रम लेने के लिए ये विधान करती है। 50 वर्ष के बाद में गृहस्थ छोड़ दो, वानप्रस्थ में जाओ, फिर से विद्या अध्ययन करो जो अधूरी रह गई है, संन्यास की योग्यता बनाओ और सारे संसार का उपकार करने के लिए और प्रस्तुत हो जाओ। सन्यासी कैसे? चारों वेदों के विद्वान, अंदर से राग द्वेष रहित, सारे संसार का उपकार करने की भावना से नई नई खोजों को सामने करके लेके आते। ऐसे ही तो अपने सम्मानीय श्री आचार्य जी इसी कार्य को तो कर रहे हैं। उनका क्या है, कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है उनका, उन्होंने वो वस्त्र पहन लिए हैं, वो योग्यता है उनकी, उनके आंतरिक योग्यता है, वैराग्य की योग्यता है, इसलिए उन्होंने वो वस्त्र धारण कर लिए और अनुसंधान कर रहे हैं और अपने जैसे हजारों लोगों को वो बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। तो जो लोग जिस जिस रूप में जैसे जैसे उनकी सहायता कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। और इतना ही नहीं कि हमने आचार्य जी को जो है आगे कर दिया है और आचार्य जी सब कुछ कर लेंगे, तो नहीं, संभव नहीं है। वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे हजारों विद्वान चाहिए जो अलग अलग विद्याओं पर अनुसंधान करें। कैसे करेंगे? संस्कृत तो आते नहीं हमें, क्या हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे? क्या हम जीवन में 2 घंटे का समय 24 घंटे में से अपने लिए नहीं निकाल सकते? कि हम संस्कृत भाषा को सीखेंगे, व्याकरण को समझेंगे? कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, जब हम करने पे लग जाएं तो वो सरल हो जाता है। तो मैं बस यही कह के विराम करूंगा कि स्वयं विद्वान बनने के लिए और उसी कड़ी में, जिस कड़ी में आचार्य श्री अग्निव्रत जी नैष्ठिक अपने जीवन को आहूत किए हुए हैं, ईश्वर की अग्नि में स्वयं को समर्पित किए हुए हैं, इसी कड़ी में हमारा जीवन भी आना चाहिए, इसी कड़ी में हम भी इसी रूप में तैयार होने चाहिए। ये केवल उनका उत्तरदायित्व नहीं है, हमारा सबका उत्तरदायित्व है। उसके लिए हमको भी विद्वान बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें भी अपने आंतरिक तृष्णाओं को भस्म करना होगा उस अग्नि में। हमको भी राग द्वेष से रहित होकर, शुद्ध चित्त होकर, ध्यानावस्थित होकर, योगावस्था में जाकर ईश्वर से उस ज्ञान को अर्जित करके अपने हिस्से का कार्य करना होगा वैदिक राष्ट्र के लिए। तो निराशाओं को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, ये कुछ नहीं होती निराशा, कुछ भी नहीं। हमारे सामने एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और हम सारे जो हमारे अंदर की जो अग्नि है वो सारे के सारी निराशाओं को जलाकर भस्म कर देगी। हमारे अंदर से जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना निकल रही है वो सारी की सारी निराशाओं, सारी की सारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। कौन होंगे राजनेता? आज जो हम हैं वो, हमारी योग्यता है क्या है बताइए? संस्कृत तक तो हम समझ नहीं सकते हैं, क्या हम वेदों के विद्वान होंगे? तो आज से प्रण करें, 5 साल बाद मैं एक विकल्प राष्ट्र के सामने खड़ा करूंगा, कहां ये व्यक्ति राजनेता बनने योग्य है। व्यवस्था को संभालने योग्य है। यह व्यक्ति अनेक प्रकार के जितने भी क्षेत्र संसार में हमारे देश में है, यह व्यक्ति एक इकाई के रूप में, एक विकल्प के रूप में खड़ा होगा। अपने आप को उस विकल्प के रूप में खड़ा करने के लिए तैयार करें। हम ये सोचें को कोई दूसरा करेगा, नहीं होगा, हमारे बच्चे कर लेंगे, नहीं होगा। इस बात को गुरुकुल क्रांति के जो हमारे संस्थापक हैं उन्होंने भी प्रारंभ में कहा। हम अपने बच्चों को कैसे बनाएंगे? हम
अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देने के लिए जाते हैं, किसका इंटरव्यू पहले लिया जाता है, जरा बताइएगा? बच्चे का ना, बच्चे को बाद में, पहले आपका माता पिता का इंटरव्यू होता है। क्यों जी? गुरुकुल में आप बच्चों को पढ़ाने आपने भेज देंगे जी, हम हमारे बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, आपने सोच लिया, आपका परीक्षण नहीं करेंगे आचार्य लोग? क्यों नहीं करें बताइए? क्या गुरुकुली शिक्षा प्रणाली, उसको संस्कारित बच्चे नहीं चाहिए? उसको वैसे ही जो बिल्कुल जो कहीं फिट नहीं हो रहा है, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल बदमाश है, बहुत शरारती है, बिल्कुल जो है चोरी की आदत उसको है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पीने की आदत उस बच्चे को आप गुरुकुल भेजेंगे, वो क्या अनुसंधान करेगा? प्रश्न का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। हमारा बच्चा, जिस बच्चे को हम उत्तम संस्कार दे रहे हैं, वो बनेगा अनुसंधान करता। उस बच्चे को भेजना होगा गुरुकुल में। कौन बनाएगा गुरुकुल? कोई दूसरा? छोड़ दीजिए, कोई नहीं है इस संसार में जो हमें गुरुकुल बना के देगा। हमारा ही समूह गुरुकुल बनाएगा, हम ही पढ़ाएंगे, हम दूसरों के बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरे जो होंगे वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम पराधीन नहीं है, ठीक है, एक व्यवस्था में हम अधीन हैं, लेकिन हम अपनी व्यवस्था बनाने में स्वाधीन भी हैं। किसने मना किया है कि आप वेद मत पढ़ो? किसने मना किया है कि आप 1000 लोग मिलकर गुरुकुल की स्थापना ना करो? किसने कहा आपको? कौन रोक रहा है? किसने रोका है? सरकार रोकती है क्या? बिल्कुल नहीं। आप शिक्षा संस्थान खोलिए, कोई रोकेगा नहीं। आपके अंदर वो इच्छा शक्ति समाप्त हो गई क्या? नहीं, उस इच्छा शक्ति को जगाना है। वही इच्छा शक्ति जिस दिन हमारे अंदर, सबके अंदर जग गई, और वो जगाने के लिए हम प्रयासशील हो गए। हमको जब अपने घर का बच्चा विद्वान चाहिए, अनुसंधान करता चाहिए, वो ऋषि चाहिए, तो उसके लिए हमको प्रयास करना होगा, वो माहौल बनाना होगा, वो वातावरण बनाना होगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, तब जाके हम उस स्थिति में आ पाएंगे। तो उसके लिए अपने अंदर को, अपने अंतर मन से अपने आप को तैयार करके और कमर कस के खड़े हो जाना है, तब जाकर हम कार्य करने में समर्थ होंगे। हम अभी ढीले ढीले जी, हाँ 2 घंटे हम तो दे सकते हैं जी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं चाहिए आपके 2 घंटे, रखिए अपने पास में, मरते रहिए, सड़ते रहिए, जैसे जो जैसा जी रहा है जीते रहिए। नहीं चाहिए, हम अकेले जो भी करना होगा कर लेंगे। हमको वो 2 घंटा इस रूप में चाहिए कि आचार्य श्री अग्निव्रत जी, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, ये 2 घंटा मैं समर्पित कर रहा हूं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं राष्ट्र पे वो 2 घंटा देकर, मैं कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरी आवश्यकता है, इसलिए इस 2 घंटे का बलिदान अपने जीवन में से मैं करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी आवश्यकता है। मैं चाहता हूं उस प्रकार का निर्भय जीवन, जहां पर मुझे पग पग पर भयभीत ना होना पड़े कि मेरी पत्नी को कोई छेड़ देगा। बताइए ये समाज में स्थिति आज है अथवा नहीं है? हम उस भय की अवस्था से तभी निकल सकते हैं जब हम लोग विद्वान होंगे और विद्वान के रूप में संगठित होंगे, तो वो वातावरण हमारा बन के तैयार होगा और लोग हम लोगों के साथ में फिर कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे। हम आज 50-60 लोग हैं, 60 लोग आज हम जुड़े हुए हैं, हम 60-70 लोग हैं आज। हम ये जो 60-70 लोग जुड़े हुए हैं, इस बात की खबर जब लोगों को पहुंचती है तो ये अपने आप में प्रभाव डालती है कि कुछ राष्ट्रभक्त मिलकर एक साथ खड़े हो, एक आवाज में एक बात कह रहे हैं कि वैदिक विद्वान बनना सबके लिए आवश्यक है। जब इस बात को हम सब मिलकर कह रहे हैं तो 60-70 लोगों की एक शक्ति आज सारे समाज पर प्रभाव डालने में सक्षम हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि हम जो कार्य गुरुकुल क्रांति के माध्यम से कर रहे हैं, इससे आज लोग प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य नहीं है, छोटा कार्य है, कोई बहुत हम लंबे चौड़े स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। हमने 4 लोगों ने एक कक्षा शुरू की थी, केवल 4 लोग थे,
और उसके बाद में बढ़ते 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 लोगों को लगा कि हाँ ये होना चाहिए, और आगे बढ़ते चले गए, 60-70 हो गए, कहीं पर हम 100 भी हो जाएंगे, 1000 की संख्या में पहुंचना है, और हर जगह पे हजारों हजारों की संख्या में पहुंचना है, तब जाके हम इस स्वप्न को साकार कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि और भी अभी कुछ उपस्थित हो रहे हैं, तो मैं विराम देता हूँ। क्षमा करें, थोड़ा सा संस्थापक जी, मैं शायद अधिक समय ले गया। तो नहीं गुरुजी, शर्मिंदा ना करें ऐसा बोल के। आपने बहुत ही जो मूल बातें हैं वो हमारे सामने रखी और जिनको हमें लोगों तक पहुंचाना है। और अब मैं अभिवादन करना चाहूंगा डॉक्टर विवेक आर्या जी का, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोई भी लोग जो किसी भी वैदिक उत्थान से जुड़े हुए ग्रुप में जुड़े हैं, उनको इनका ब्लॉग, इनका मैसेज जरूरी प्राप्त होता होगा। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही प्रामाणिक रूप से लिखते हैं, जिनको की पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उससे अछूता रह जाए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। बहुत सालों पहले जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और उसके बाद जब मुझे दिशा नहीं मिल रही थी कि मैं अब आगे क्या पढूं और आगे क्या करूं, इनको शायद याद नहीं होगा, तो मैंने इनके फेसबुक के ब्लॉग को फॉलो करता था और मैंने इनसे पूछा कि सर अब आगे क्या करूं, सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ लिया, अब आगे क्या करना है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए और इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था और वहां से फिर एक दूसरी यात्रा ही आरंभ हो गई। तो डॉक्टर विवेक आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने विचार रखें और हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय आचार्य नैष्ठिक जी, आचार्य वरुण जी, हमारे मित्र हिमांशु जी एवं सभी उपस्थित जनों, मैं बहुत कम मीटिंग अटेंड कर पाता हूं क्योंकि मेरी व्यस्त दिनचर्या है, थोड़ा लिखने पढ़ने का ही मेरा ज्यादा रहता है। आज हिमांशु जी ने कहा कि आप 5 मिनट समय जरूर निकालिए, तो इसलिए मैं 5 ही मिनट की समय मर्यादा का पालन करूंगा, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। आज सब जानते हैं 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबका जन्म स्वतंत्र देश में हुआ है और ये गणतंत्र दिवस हमारा 1949 में बनाना शुरू किया गया, आजादी के 2 वर्षों के बाद। और यह वर्ष जो है आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हुए, मगर इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस देश को आजाद कराने में अगर किसी विचारधारा का, व्यक्तियों का अगर योगदान है तो वो स्वामी दयानंद, आर्य समाज और उनकी शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा योगदान है। मगर विडंबना देखिए कि आज राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति इस बात की चर्चा तक नहीं करता। हर व्यक्ति या तो अपने जातिगत किसी नेता का नाम लेगा या किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का नाम लेता है, मगर स्वामी दयानंद के योगदान को, आर्य समाज के योगदान को कोई भी स्मरण नहीं करता। तो इस विषय पे इस वर्ष मैंने किताब भी लिखी है, हमें आजादी किसने दिलाई। इस किताब का प्रकाशन हितकारी प्रकाशन समिति से हुआ है, हिंडौन से, और उसका विषय यही था कि स्वामी दयानंद एवं उनकी शिष्य परंपरा में आने वाले प्रमुख लोगों के, उनके कार्यों को मैंने पुस्तक रूप में लिखा है, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इस सत्य इतिहास को ना भूले कि हमें आजादी किसने दिलाई। जहां तक स्वामी दयानंद के राष्ट्रवादी विचारों का चिंतन है, हमें यह जानने की प्रबल आवश्यकता है कि स्वामी जी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आदि में राष्ट्रीय विचारधारा के विषय में, राष्ट्रवादी चिंतन के विषय में क्या कहा है। वह दौर अंग्रेजी राज का था, 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी। हमारे देश के लोगों ने यह मान लिया था कि हम 1000 साल से बंधु रहे, उसके हमारे ऊपर विदेशी लोग राज करते आए हैं और अंग्रेज भी हमारे ऊपर उसी प्रकार से राज करेंगे जैसा कि मुगल काल में लोग करते आए। हमारे लोगों का आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था कि हम कभी आजाद भी होंगे। उस काल में एक सन्यासी ने वेदों के ज्ञान से प्रकाशित होकर इस धरा पर वेदों का प्रकाश किया और सबसे पहले उन्होंने अपने दीर्घ जीवन में घूम घूम कर पूरे भारत में यह देखा कि हम गुलाम क्यों हैं। उन्होंने सबसे पहले यह देखा कि अंग्रेज तो मुट्ठी भर हैं, पर हमारे ही देश की जनता पर हमारे ही देश के लोग अत्याचार करते हैं। और इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्य शब्द की परिभाषा लिखी और स्वामी जी ने लिखा कि मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर
सब आत्मवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे। देखो ये सीधी चुनौती स्वामी जी ने कही कि अन्यायकारी बलवान यानी अंग्रेज से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरे, अर्थात हमारे देशवासी जो अगर निर्बल भी हो मगर वो धर्मात्मा हो तो उनका साथ दे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महाअनाथ निर्बल और गुण रहित भी हो उनका साथ दे, उनकी रक्षा करे, उनकी उन्नति में साथ दे। और अधर्मी व्यक्ति चाहे वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, महाबलवान भी क्यों ना हो, उसका नाश करने के लिए, उसकी अवनीति करने के लिए सदा प्रयास किया करे। तो इतने दृढ़ शब्दों में स्वामी जी ने उस काल में मनुष्य की परिभाषा के अंतर्गत देश को प्रेम के लिए, भावना को जागृत करने के लिए यह संदेश दिया। और फिर आगे स्वामी जी ने कहा कि आर्यों के आलस्य, प्रमाद और परस्पर के विरोध के कारण देश की हानि हुई, देश की अखंडता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, निर्भयता, यह इन सब का लोप हो गया और कुछ विदेशियों के पैरों के तले हमारा देश कुचला किया गया। और जो थोड़े बहुत राज्य भी उस समय स्वतंत्र थे वहां भी मनुष्य सुखी नहीं थे। अगर स्वदेशी राज होता, हमारे खुद के देश का राजा होता तो वो सर्वोपरि होता और सबसे उत्तम होता। अंग्रेजों के राज में खुलेआम एक सन्यासी ने अंग्रेजों को ये चुनौती दी और देशवासियों को आह्वान दिया। और उसके आगे कुछ लोगों जो कहते हैं कि अंग्रेजी राज में चीजें ठीक थी, उनके लिए भी स्वामी जी ने कहा कि विदेशियों का राज्य कभी भी पूर्ण रूप से सुखदायक नहीं है। आगे लिखते हैं, चाहे विदेशी राजा न्यायकारी भी हो, चाहे वो कल्याणकारी भी हो, चाहे पिता तुल्य भी वो हो, मगर स्वदेशी राजा उससे हमेशा उत्तम रहेगा। और उन्होंने एक कारण और बताया कि विदेशियों का राज हमारे देश पर क्यों हुआ। स्वामी जी लिखते हैं, आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना। अभी आचार्य जी विद्या की बात कर रहे थे तो स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयों में आसक्ति, कुलक्षण और वेद विद्या का कुप्रचार। वेद विद्या का कुप्रचार शब्द बड़ा उत्तम है क्योंकि स्वामी जी ने अपने अनुसंधान से देख लिया था कि विदेशी लोग मेकाले आदि के प्रभाव से, मैक्स मुलर आदि ने जो भाष्य किया वेदों का, वो भाष्य प्रचार नहीं था, वो कुप्रचार था। उससे पहले मध्यकाल में सायन महिदर ने जो प्रचार किया वो भी कुप्रचार था। और इसी व्यथा को देखकर स्वामी जी ने वेदों के भाष्य करने का निर्णय लिया। और आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी पंच बनकर बैठता है। आज के समय में भी हमारे समाज के अंदर यही हो रहा है। हमें जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर सभी प्रकार से विभाजित किया जा रहा है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए, सब स्थानों पर ये बीमारी देख रहे हैं। और ये विदेशियों की जो देन थी, हम भारतवासी महाभारत के युद्ध काल से आज तक इस बीमारी को पकड़ नहीं पाए, ये हमारा घोर दुर्भाग्य है। स्वामी दयानंद ने हमारे को चेतना दी, ये समझने के लिए अवसर दिया, पर हम स्वामी जी की बात को समझ न पाकर आपस में ही लड़कर अपनी शक्ति को समाप्त कर रहे हैं। ये बहुत इस स्थिति के बहुत भयंकर दुष्परिणाम है। और आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्य अधिकारी हुए हैं। तो स्वामी ने साफ लिखा कि विदेशी लोग मांसाहारी हैं और मद्यपान करते हैं। आज के समय में भी हम देख रहे हैं कि राजसत्ता अर्थात नेता से लेकर बड़े राज्य अधिकारी तक वे भी मद्यपान करने वाले और मांसाहारी हो गई है। इसीलिए देश की यह अवस्था जो है निरंतर रसातल की तरफ जा रही है। और आगे स्वामी जी ने लिखा कि आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादव का नाश हो गया, परंतु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा, यह आर्यों की सब सुखों से छुड़ाकर दुख सागर में डुबा मारेगा। और जिसे हम पारसमणि कहते हैं,
स्वामी जी ने इसका उदाहरण भी 11वें समोल्लास में देते हुए कहा कि पारस मणि पत्थर सुना जाता है, यह बात झूठी है, परंतु यह जो हमारा आर्यव्रत देश है यही सच्चा पारस मणि है, क्योंकि लोहे रूपी दरिद्र विदेशी जैसे इस देश को छूते हैं वो धनाटे यानी धनी हो जाते हैं। तो हमारे देश की कितनी महान प्राचीन गौरव की बात स्वामी जी ने कही कि पारस मणि के समान। और वो पारस मणि यहाँ की धन संपदा ही नहीं थी, वो यहाँ का ज्ञान था, वेद का विज्ञान था, जिसको विदेशी लोग जानते थे। और हमारा देश उसी ज्ञान के कारण विश्व गुरु था। दूर दूर से छात्र लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे और वो पढ़कर इस देश से अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने देशों को जाते थे। इसीलिए हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। और आगे स्वामी जी लिखते हैं, जब लोग वर्तमान और भविष्य में उन्नतशील नहीं होते, तब लोग आर्यव्रत और अन्य देशस्य लोग मनुष्यों की बुद्धि नहीं होती। अर्थात हमें अगर उन्नतिशील नहीं होंगे, हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इस देश की उन्नति नहीं होगी। और इस बुद्धि की उन्नति कैसे होगी? तो स्वामी लिखते हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों के पठन पाठन से, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के यथावत अनुष्ठान से और सत्य उपदेश से ही देश की उन्नति होगी। कितना स्पष्ट ऋषि ने लिखा है, वेद आदि धर्म शास्त्रों के पढ़ने से, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से और सत्यों के उपदेश से ही इस देश की उन्नति होगी। और आर्यों के राज्य के विषय में स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि एक यूरोपियन व्यक्ति को देखिए, वो यूरोप से आकर भी इस देश में भी अपने देश के बने हुआ जूता पहन के कचहरी में जाता है, कार्यालय में जाता है, इस देश के समान जूते को नहीं पहनता। और जबकि हम लोग उनके पहनावे को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को सुपीरियर शब्द में यहाँ यूज कर रहा हूं। यानी कि अगर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के कपड़े पहने तो उसे हम अनपढ़ गवार समझते हैं, कोट पैंट टाई लगाए तो हम उसे मॉडर्न समझते हैं। तो ये जो विचार था स्वामी जी ने का, इसको भी बड़े नजदीकी से देखा और सत्यार्थ प्रकाश में इसका भी वर्णन किया। और आगे निष्पक्ष होने के लिए स्वामी जी ने कहा कि यद्यपि मैं आर्यव्रत देश में उत्पन्न हुआ हूं और बसता हूं, तथापि जैसे इसके मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात किए बिना मैं यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसा ही बर्ताव दूसरे देश के मत वालों के साथ करता हूं। मेरा मनुष्य की उन्नति का व्यवहार जैसा स्वदेशियों के साथ है, वैसा ही विदेशियों के साथ है। यहाँ पे स्वामी जी ने केवल सत्य के प्रति अपने अनुराग को प्रकट किया और कहा कि चाहे विदेशी हो या विदेशी हो, मैं उनमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, मैं केवल जो सत्य है उसी को ही ग्रहण करूंगा और असत्य का त्याग करूंगा। और आर्य भी विनय में महर्षि लिखते हैं कि अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हो तथा हम कभी भी पराधीन ना हो। तो वेद मंत्र की इस अर्थ को करते हुए लिखते हैं कि हे कृपा सिंधु भगवान, हम पर सहायता करो जिससे सुनीति युक्त होकर हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े। इतने उच्च आचरण के साथ स्वामी जी ने आगे सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा कि जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है, इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार ना करें, किंतु सब दिन धर्म न्याय से बरतकर सबके सुधार के दृष्टा बने। तो हमारा राजा भी अच्छे आचरण वाला हो, इतना स्पष्ट संदेश स्वामी जी ने दिया। और मतांतरों के विषय में 1877 में स्वामी जी ने दिल्ली के अंदर एक सभा बुलाई थी और उस सभा में सर सैयद अहमद खान, केशव चंद्र सेन आदि उस समय के समाज सुधारकों को आमंत्रित किया। और उनके सामने स्वामी जी ने जो एजेंडा लिखा वो कहा कि हम भारतवासी सब परस्पर एकमत होकर एक ही रीति से देश का सुधार करें तो आशा है भारत देश सुधर जाएगा, किंतु कतिपय मौलिक मंतव्य में मतभेद होने के कारण सब एकता के सूत्र में बंद नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने विचारों में भेद को दूर करें और एक मत हो, एक संगठित हो, यही स्वामी जी का उद्देश्य था। और सत्यार्थ प्रकाश में आगे स्वामी जी ने भूमिका में लिखा है कि जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या आदि विरोध भाव नहीं छूटेगा, तब तक आनंद का प्रचार नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा। तो और लास्ट में स्वामी जी ने एक बात, एक किसी व्यक्ति ने पूछा, चिंतामणि जी ने पूछा
कि स्वामी जी इस देश का उद्धार कब होगा, तो स्वामी जी ने कहा एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य, इन तीनों को बनाए बिना भारत का पूर्ण हित नहीं हो सकता, जातीय उन्नति नहीं हो सकती। सब उन्नतियों का केंद्र यह एकता है। और श्रीमद् ज्ञान प्रकाश में सत्यानंद जी ने स्वामी जी के विचार के विषय में लिखा कि जहां भाषा भाव और भेष में एकता आ जाए, वहां सागर में नदियों की भांति सारे सुख एक एक करके प्रवेश करने लगते हैं। मैं चाहता हूं देश के राजे महाराजे अपने शासन में सुधार और संशोधन करें, अपने राज्यों में धर्म, भाषा और भावों में एकता उत्पन्न कर दें, फिर भारत में आप ही आप सुधार हो जाएगा। इतनी सुंदर बात स्वामी जी ने कही, और आज उसके बिल्कुल विपरीत आचरण हो रहा है। प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर हमारे देशवासियों को एक दूसरे से भिड़ाया जा रहा है, और तीसरा व्यक्ति उसका लाभ उठाकर हमारे ऊपर राजा बनकर बैठ कर हमारे ऊपर हमारा ही शोषण कर रहा है। और स्वदेशी भाषा के विषय में स्वामी जी ने आर्य भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया, और उन्होंने कहा कि यह हिंदी भाषा ही है जो एक सूत्र में सारे राष्ट्र को बांध सकती है। और हम खुद देख रहे हैं हमारे देश में कि उत्तर और दक्षिण दोनों के दोनों प्रांत आपस में भाषा के रूप में कैसे अंग्रेज लोग इनको तोड़कर चले गए, और ये आज भी लड़ रहे हैं, क्योंकि इन पे राज करने वाला जो राजा है वो नहीं चाहता कि इनमें एकता स्थापित हो, वरना उसकी सत्ता कायम नहीं रहेगी। और वेदों में अनेक मंत्रों में स्वदेशी राज का संदेश था। स्वामी जी ने अपने भाष्य में, वेद भाष्य में स्वदेशी राज्य के लिए उन विचारों को वेद मंत्रों के भाष्य के माध्यम से प्रकाशित किया। यह उस काल के अंग्रेजी राज में कितनी बड़ी विजन थी स्वामी जी की, कितनी दूरदृष्टि थी, जिसे हम पढ़ पाते हैं। और लाला लाजपत राय जी ने स्वामी दयानंद के विषय में कहा है कि स्वामी दयानंद का एक एक शब्द, चाहे उसे सत्यार्थ प्रकाश में पढ़िए, चाहे आर्य अभिविनय में पढ़िए, चाहे वेद भाष्य में पढ़िए, राजनीतिक स्वाधीनता की अभिलाषा से परिपूर्ण है। स्वामी दयानंद पूर्ण देशभक्त थे, और जब कभी इस देश की स्वाधीनता का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वामी जी का नाम उन महापुरुषों की प्रथम श्रेणी में अंकित होगा जिन्होंने 19वीं शताब्दी के में ही इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए नींव को आरंभ किया था। और इसी का परिणाम कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। स्वामी दयानंद के राष्ट्र रूपी चिंतन को उतना स्थान हमें आजादी के पश्चात नहीं मिला जो स्थान मिलता चाहिए था। भाषावाद, प्रांतवाद, मतवाद, परंपरावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद आदि जो रोग हैं, इससे हम आज भी ग्रसित हैं। आइए हम स्वामी दयानंद के उपदेशों से ये प्रेरणा लेते हुए कि स्वामी दयानंद के सपनों के राष्ट्र का निर्माण, स्वदेशी राष्ट्र का निर्माण, वेद वाले राष्ट्र का निर्माण, जहां पर आर्य लोग अर्थात श्रेष्ठ विचारों के लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें, उसके निर्माण में अपना योगदान दें। जितनी हमारे में शक्ति है, जितनी हमारे में ऊर्जा है, जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना पुरुषार्थ करें। हम ये नहीं कहते कि हम समाज को बदल देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ी क्रांति ला देंगे, पर हम ये जरूर कहते हैं कि माना कि तूफान है पर दिया जलाने से किसने मना किया है। धन्यवाद। ओम नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गुरुकुल क्रांति टीम की ओर से। डॉक्टर विवेक आर्य जी, आपने आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वदेशी राज के वक्तव्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इसको समझे होंगे और इससे प्रेरित होकर अपने जीवन में भी लाएंगे। और अभी आर्य राजन जी, आप मैसेज भेज रहे थे, जैसे आपका समय बहुमूल्य था, आप समय पे नहीं आ सके, वैसे ही अन्य का समय की मूल्यता को समझते हुए मैं अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा। आपका नाम 3 बार बुलाया गया था, और अभी क्योंकि ऑन द स्पॉट जिनका भी नाम आ रहा है मैं उनको बोलने के लिए भी समय नहीं दे पाऊंगा। अब जो है, अगर आपको किसी भी तरह का, किन्हीं को किसी भी तरह का प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज करें और एक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। और आपका जो भी प्रश्न है आप हमारे सामने रखें, और मैं गुरुजी विवेक वरुण जी से निवेदन करूंगा कि प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करें। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन अगर हम लोग सभी एक साथ बोलेंगे तो किन्हीं का उत्तर किन्हीं को नहीं समझ में आएगा, तो फिर जिनका नाम मैं बोलूंगा सिर्फ वही अपना प्रश्न रखेंगे। जिनको जिनको प्रश्न है वो हैंड रेज कर दें अभी, फिर वो उन एक एक करके अपना
अपनी बात रख सकते हैं। एक मिनट जी, अजय शर्मा जी कहें। अजय शर्मा जी, आप अनम्यूट करके कह सकते हैं अपनी बात। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम, आचार्य महोदयगण प्रणाम। आज इतने अच्छे उपलक्ष्य में मैं 2 मिनट कुछ वेद पर चर्चा करना चाहता था। अगर हिमांशु आचार्य जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं वे समय दें तो मैं 2 मिनट बोल सकता हूँ। अजय जी, नियम को देखते हुए मैं ये अनुमति म्यूट करें। अजय जी, आवाज नहीं आ रही। अजय जी, मैं नियम को देखते ही अनुमति नहीं दे सकता हूं। अगर मैं आपको दूंगा तो मुझे अन्य लोगों को भी देना होगा। मैसेज आपको कल गया था कि 11 बजे से पहले भेजना है। तो हम अगले वेबिनार में आपको ये अवसर जरूर देंगे। और आप तो गुरुकुल क्रांति के सदस्य हैं, आपको हमारे साथ मिलकर चर्चा करनी ही है। अगले वेबिनार में आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। जी, अभिलाष पटेल जी। जी आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और मेरे अभी बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा। तो मैं संस्कृत भी सीखना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी उतना समय नहीं है क्योंकि मुझे दिन भर पढ़ना होता है। तो क्या मैं अप्रैल में संस्कृत की शुरुआत कर सकता हूँ? हाँ अभिलाष जी, बिल्कुल कर सकते हैं। स्वागत है आपका। आपके अंदर ईश्वर की कृपा से इच्छा जागृत हुई है, तो गुरुकुल क्रांति निश्चित रूप से आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा। ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। जी, स्वागत है जी, अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ रखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम शांति मंत्र के साथ। जी, नवीन कुमार जी कहें। ओम नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते, बताएं। गुरुजी, हम ये कह रहे थे जो सत्यार्थ प्रकाश की वीडियो अपलोड कर देते पहले समूलास से लेके सारी, हम भी समझ लेते उसको। असल में नवीन जी, सत्यार्थ प्रकाश की वो बनी ही नहीं वीडियो ऑडियो, तो उसको बस लाइव उसी समय पढ़ाते थे, तो इस कारण से उसका हम भेज नहीं पाएंगे क्योंकि है ही नहीं वो। अगर अवश्य होती तो जरूर आपको भेजते। उस समय हमने रिकॉर्डिंग करना किसी भी कक्षा का शुरू नहीं किया था। ये बाद में फिर ये आइडिया आया कि भाई इसको करना चाहिए और सबका लाभ होगा, तो फिर बाद में शुरू किया था। तो अब ऐसा कीजिएगा कि अभी आप शुरू कर, जहां से हम चल रहे हैं वैसा आप पढ़ते रहिए, फिर हम उसको दोबारा से शुरू करेंगे तो आपकी सत्यार्थ प्रकाश पूरी हो जाएगी। तो उसी क्रम से जैसे छठे समोल्लास राजधर्म विषय चल रहा है, वहां से आप साथ में देखते चलिए। और वैसे आप पीछे पढ़ें और कोई शंका समाधान हो तो मैं जरूर प्रस्तुत हूँ, मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, और नहीं तो साथ में चलते चलिए और अगली बार फिर वो फिर से एक बार हम उसका पुनरावृत्ति करेंगे, तो फिर आपकी सत्यार्थ प्रकाश यहाँ से वहां तक पूरी हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, किस दिन कक्षा होती है सत्यार्थ प्रकाश की? ये रविवार को 10:30 बजे से। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश तो होती है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, क्षमता। रविवार, ये सत्यार्थ प्रकाश रविवार दोपहर 10:30 से 12 तक होती है, और बाकी 12 के बाद में शंका समाधान का समय रहता है। तो 12 बजे से आगे शंका समाधान भी कर सकते हैं उसमें। वैसे 2 बार तो पढ़ चुका हूँ गुरुजी, मैं अभी तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, कुछ शंका उठ जाती है मन में। बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश तो जितनी बार हम पढ़े, कितने से बड़े विद्वान पढ़े, उनको हर बार नई बात उसमें से मिल जाती है। और मैं खुद अब जैसे पढ़ा रहा हूं तो जैसे अभी पंचम समुल्लास में संन्यास प्रकरण में महर्षि मनु जी के श्लोक जो साधना से संबंधित थे, हैं, सन्यासियों के साधना से संबंधित, ऐसे नई नई चीजें एकदम से मस्तिष्क में आई, इतना सुंदर उसकी व्याख्या समझ में आई कि वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए बड़ा अच्छा अनुभव बन जाता है उससे। तो वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ही ऐसी है कि हम जितनी बार पढ़ेंगे निश्चित रूप से हमें उसमें से नया मिलता है, और प्रेरणा तो बहुत ही अधिक मिलती है। साथ में ज्ञान विज्ञान का स्तर हर बार पढ़ने से बढ़ता है, हर बार पढ़ने से, जितनी बार भी पढ़ ले। तो ये सही बात है आपकी नवीन जी। अखिलेश जी, मैं अभी 3-4 दिन पहले वो कल्याण मार्ग का पथिक पुस्तक ले गया था गुरुकुल कालवा से।
जी अभी उसको पढ़ना शुरू किया जी। वो भी बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, और बहुत एक अच्छी। डॉक्टर मेरे विवेक आर्या की वेदों को जाने, वो भी लेके आया। जी, ये कल्याण मार्ग का पथिक जो पुस्तक है स्वामी श्रद्धानंद जी की लिखी हुई है, उनके जीवन की पर ही है वो, और मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली भी वही पुस्तक है। मैं गुरुकुलों की ओर उसी पुस्तक को पढ़ के और आकर्षित हुआ, और उसके बाद ही मैं मतलब विद्वान बनने के लिए मैंने प्रयास प्रारंभ किया। चलिए, और नवीन जी धन्यवाद। और जो भी जिनको रखना है अपने प्रश्न सीधा सीधा रखें। अखिलेश त्रिपाठी जी अपना प्रश्न रखें। एक बात करना चाहता था जी मैं। हाँ नवीन जी, अखिलेश त्रिपाठी जी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको दे देते हैं अवसर, फिर उसके बाद आपसे। ठीक है गुरु। सादर सादर वंदन, आप सभी का हार्दिक जी अभिनंदन। बोले जी मेरी आवाज जा रही है? जी धन्यवाद, जी नमस्ते। मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ जी स्पष्ट है, बिल्कुल बोले। जी जी अभी वैदिक फिजिक्स वाले आदरणीय पूज्य महाराज जी का वाणी सुना, तो मेरे 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 तो उन्हीं से थे प्रश्न थोड़े से, कि क्या हम लोग स्वर विज्ञान पर, ध्वनि विज्ञान पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर पा रहे हैं कि जो अपने मंत्रों की जो स्थिति है उसको वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट कर सकें। मंत्रों के उनकी उच्चारण पुस्तक से है, शरीर में होने वाले शरीर में होने वाले ठीक है, परिवर्तनों पर अध्ययन। जी जी तो उनकी जो नई पुस्तक है त्रिपाठी जी, उन्होंने जो ऐतरेय ब्राह्मण पे भाष्य किया है, उसमें ओम है ना, इस ध्वनि पे और इसकी रश्मियों पे बहुत विस्तृत उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। तो आप उनकी जो वेद विज्ञान आलोक करके पुस्तक है, उसको यदि संभव हो आपके लिए तो उसको मंगवाएं और उसमें अध्ययन करें, उसमें आपको विस्तृत विज्ञान मिलने की संभावना है। तो आचार्य श्री अग्निव्रत जी नैष्ठिक जी की जो पुस्तक है उसको आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, वेद विज्ञान आलोक, उससे आपको काफी मार्गदर्शन मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी धन्यवाद। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, गंगा प्रसाद उपाय जी की जो महादेव साहू जी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते हिमांशु जी, आदर सज्जन। मेरा प्रश्न नहीं, मेरा दो कमेंट है। जो जो वक्ता बोला था ना, हिमांशु जी का जो मेंटर है, उन्होंने बोला जे स्वामी जी ये बोला जो एक भाषा एक धर्म, यही बात सिंगापुर का जो क्रिएटर है ना, लियू क्वान यू, उन्होंने एक भारत के बारे में एक लेक्चर में यही बोला था, ये भारत तब बड़ा हो सकता है जब इसका इतना विभेद खत्म हो जाता है। एक बात और एक प्रश्न, और मुझे ये तो बारे में कुछ आंसर भी मिला। काफी सारे मिशन है, काफी सारे हिंदू संगठन है, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ एंड अदर सो मेनी। महादेव जी क्षम्यता, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप अपना प्रश्न कोई है तो रख दें, समय की सीमा को देखते हुए। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप रख दें, नहीं तो फिर मैं दूसरे को ये मौका देना चाहूंगा। कमेंट में आप हमें भेज सकते हैं, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। इतना सारे आत्म मिशन होकर भी समाज इतना बुरा हाल हो रहा है, इसी के बारे में मेरे तो बहुत सारे प्रश्न है जी। ये सब मिशन में क्या हो रहा है? जी देखिए, आपकी वेदना है और कोई बात नहीं। देखिए सभी के हृदय में ये वेदना है निश्चित रूप से। और देखिए खाली वेदना हो इससे नहीं, बल्कि उसके लिए प्रैक्टिकल हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसी से ये वेदना मिटने वाली है। तो ठीक है, अब अगली बात करते हैं जैसे भी है जी। किन्हीं का कोई और प्रश्न हो? नवीन जी आप शायद कोई प्रश्न कर रहे थे, कमेंट नहीं, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ जी, ओम गुरु जी। जी कहें।
गुरुजी एक जो पुस्तक है ना ब्रह्मचर्य संदेश डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत हाँ जी अलंकार की, जी जी उसमें जी ब्रह्मचर्य को बड़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। उसको पढ़ने के लिए बोले अपने ग्रुप में, क्योंकि वो ठीक पुस्तक है छोटी भी है और अच्छे से बताया हाँ गया है साइंटिफिक वे में उसमें। जी बहुत कैसे अच्छी नवीन जी, पुस्तक है जी। धन्यवाद। आयरन मैन नाम से जो जुड़े हुए हैं वो अपना, उन्होंने हैंड रेज किया जी, अपना प्रश्न रखें। हाँ, मैं डॉक्टर मीनाक्षी हूँ और मैं गुरुजी को प्रणाम। मैं ये प्रश्न प्रणाम। पूछना चाह रही हूँ कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको इसकी तरफ उन्मुख करने के लिए हमें किस तरह से उन्हें कुछ करना चाहिए, कोई इसका गाइडलाइन आप लोग देते तो ज्यादा अच्छा होता। जी मैंने इस विषय में बताया भी था और मैं फिर से एक बार उसको दोहरा देता हूँ। बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको उपदेश करते हैं। इसलिए यदि हम स्वयं वैदिक विद्वान बनने के लिए अग्रसर होंगे, वेदों को पढ़ने के लिए हमारा स्वयं प्रयास होगा, तो बच्चे स्वयं ही हमारी अनुसरण वे करेंगे। अगर हम ये सोचें कि हम उनको उपदेश करें या हम किसी से उपदेश करा दें और फिर वो करेंगे, तो ये बात कभी भी संभव नहीं हो सकती है। तो यही गाइडलाइन है और इस पे हम खुद चल रहे हैं और हमारे घरों के बच्चे हमको देखकर उसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। हम जितनी दृढ़ता से किसी भी बात को करते हैं, हम जितनी दृढ़ता से अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं, उससे सब लोग, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, सब आकर्षित होते हैं। वो उनको पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, कितने अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, इसमें ये कभी बीमार नहीं पड़ता, ये स्वस्थ रहता है, अपनी दिनचर्या का पालन करता है और वेद विद्या को पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ है। सबको ये पता है। तो यही जो हमारा आचरण होता है वही गाइडलाइन होती है नई पीढ़ी के लिए। तो अगला प्रश्न अगर कोई हो तो। अब वेद विद्या को पढ़ने के लिए वो कोई सिंपल बुक। जी देखिए, सिंपल बुक तो जैसे ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में बहुत सारी पुस्तकें हैं, वेद भाष्य भी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भी वेद भाष्य हैं। उससे पहले आपको सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये 2 पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। और अगर कुछ वेद मंत्र पढ़ने हैं तो आर्याभिविनय नाम की एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की है। उसमें कुछ विशेष मंत्रों को लेकर महर्षि जी ने कुछ व्याख्याएं और उसके भावनाएं प्रकट की हैं उसमें, तो वो पढ़नी चाहिए। ऐसे ही बहुत सी पुस्तकें, आपको साहित्य तो बहुत मिल जाएगा, हिंदी भाषा में ही मिल जाएगा, सरलता से आप पढ़ सकते हैं। परंतु वेद पढ़ने का अभिप्राय केवल हिंदी भाषा में पढ़ना नहीं है। वेद पढ़ने का अभिप्राय वेद मंत्रों का साक्षात्कार करना। वो, उसके लिए उसकी भाषा आनी चाहिए, उसके लिए उसकी शैली आनी चाहिए। वेद का अर्थ, वेद के जो वाक्य हैं और उसमें जो शब्द हैं, उनका अर्थ किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसमें क्या मंत्र है। मंत्र का अभिप्राय होता है सूक्ष्म अभिप्राय, सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म उसका सार। तो उसमें से क्या सूक्ष्म बात है, वो मंत्र क्या है आखिर, जो ईश्वर हमको हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उस चीज को समझना अपने समाधि के स्तर पर बैठकर, ये वेद पढ़ना है। इसी के लिए आचार्य अग्निव्रत जी नैष्ठिक जी भी इस बात को कह रहे थे कि उन्होंने भी यही कार्य किया है। तो यही कार्य अपने लोगों को करना है। तो ये केवल हिंदी भाषा में पढ़ के नहीं संभव हो पाएगा, वो पढ़ना चाहिए। देखिए, प्रारंभिक प्रेरणा तो उसी से होती है, तो वो स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो इतिश्री नहीं है, इस बात को समझें। उससे आगे बढ़ना है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी वो क्रम दिया हुआ है कि किस क्रम से हमें वेद तक पहुंचना चाहिए, पढ़ते पढ़ते। उससे हम वेद के मंत्रों का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस विषय में जी। अगला चेतन परमार जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया। चेतन परमार जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी बहुत ही खुशी हुई आप लोगों से। मैं पहली बार सत्र से जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी एक क्वेश्चन रेस किया था कि बच्चों के लिए कुछ, मतलब यानी हम चाहें कि बच्चे भी संस्कारित हों, तो बहुत ही अच्छा जवाब भी था कि हम स्वयं स्वाध्याय करें तो बच्चे भी हमको देख करके वो चीज़ कर सकते हैं। पर मेरा एक प्रश्न ये है कि हम लोग इस माध्यम से कुछ ऐसा सत्र चालू कर सकते हैं क्या जिसमें बच्चे भी, जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, ऐसे मेरे यहाँ
एक बच्ची है 10th में और बच्चा है 7th में, तो उन लोग भी मतलब सप्ताह में कम से कम एक बार इसमें जुड़ सकें। जी बिल्कुल, ऐसी कक्षाएं हमारे पास में हैं और उनको संस्कारित हम कर सकते हैं, और उसके लिए हिमांशु जी से आप अलग से संपर्क कर लीजिएगा। इसके बारे में वो बता देंगे आपको कक्षाओं के बारे में, कौन सी कक्षाएं उचित रहेंगी उन बच्चों के लिए। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हेलो, मुझको मतलब नियमित रूप से प्रतिनिधि सभा की लिंक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उससे मुझे पहली बार मिला है, तो मुझे मिल सकती है क्या लिंक? जी जी, आपको आप अपना फोन नंबर इन कॉल मैसेज में लिखकर भेज दीजिए, तो उस नंबर को जो संस्थापक जी हैं गुरुकुल क्रांति के, वे उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। जी, फोन नंबर एक बार इस चेतन जी आप अपना नंबर बोल दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। बोल दीजिए। मेरा नंबर है 898687 जी 898687 4259। 8986874259। जी मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा चेतन जी, धन्यवाद। किन्हीं और का कोई प्रश्न है? धन्यवाद जी। तो मैं गुरुकुल क्रांति के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और आचार्य जी का, जो हमारे गुरुकुल क्रांति के मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से हम सारे कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत चरण स्पर्श गुरु जी। मेरा बैटरी बहुत लो हो गया, इसलिए मुझे अपना वीडियो ऑफ करना पड़ा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अजय जी का धन्यवाद। कल अजय शर्मा जी जो अपने हैं, अपने ही ग्रुप के हैं, उनकी ही प्रेरणा से ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया, तो जी, उनका जी, हाँ, आइडिया उन्हीं का करूंगा, आया था जी। उनका आइडिया था, तो उनको भी मैं सबसे अंत में आपका बहुत बहुत गुरु जी, जैसे सारी व्यवस्था तो मैंने कराई, तो 1 मिनट तो लास्ट की मुझे मिल ही सकती है, अगर सबका हो गया होगा। बोलिए जल्दी, कोई बात नहीं, बोलिए सर। मैं क्या ना बोलिए। अच्छा, तो सर हमारी क्लास चल रही है शाम की, तो वो आज आप लोगे या नहीं, बस यही पूछना था, क्योंकि जब कहने बैटरी भी ऑफ होगी तो फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर ये कहेंगे कि तुमने लेट कर दिया, तो क्लास का बता दो। जी चलेगी वो सायंकाल, ठीक नहीं साय वाली नहीं, जो हम 4 बजे करते हैं आप और मैं, वेद के ऊपर चर्चा। अच्छा, वो तो अभी तो 4:30 तक हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कल ना। हाँ ठीक है। तो समापन के लिए एक बार हम सभी ओम का उच्चारण करें और फिर समाप्त करें। ओ